Hello guys, welcome to the digital marketing demo class today. I am excited that you are here. देखिए डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री अभी भी स्टार्टिंग फेज में ही है इंडिया में, तो ठीक है बहुत सारी जॉब्स है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, फ्रीलांसिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, बहुत सारी इनकम अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट। आई वुड से कि डिजिटल मार्केटिंग दुनिया का सबसे आसान कोर्स है, इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। इवन की 50 इयर्स का एक ओल्ड एज पर्सन, एक एडल्ट पर्सन भी सीख सकता है और एक 15 साल का लड़का भी सीख सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी एज मैटर नहीं करती, जस्ट आपको पैशनेट होने की जरूरत है, टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, लैपटॉप के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है, प्रैक्टिकली स्किल्स एक्वायर करने की जरूरत है और उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप 6 महीने 4 महीने अच्छा अपना एफर्ट्स डाल लें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो देयर आर अबंडेंस ऑफ जॉब्स। लोग कम है, करने वाले काम ज्यादा है। जॉब्स, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। सो गाइज, आप अगले 90 मिनट्स तक कोई भी डिस्ट्रैक्शंस को कट कर दो, ठीक है। अपने फोन को साइलेंट कर दो और प्लीज एक पेन और नोटबुक ले लो ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक नोट बना सको, राइट। उसके बाद अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस, हमें आप कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो, राइट, इवन के विजिट भी कर सकते हो। तो आई होप यू आर एक्साइटेड, सो लेट्स बिगिन our demo class for today. Thanks a lot guys, see you inside. Hello guys, so welcome to the digital marketing demo class today. आज हम डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट एक ओवरव्यू लेने वाले हैं और जो हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सबको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, राइट। तो आप प्लीज अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये इस डेमो क्लास को देखें और अपने ईयरफोन जरूर लगा लें और एक शांत जगह पे बैठ जाएं ताकि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। और प्लीज एक नोटबुक और पेन जरूर ले लीजिए ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। आज हम काफी डीप स्ट्रेटजीज, जॉब कैसे मिलेगी, किन किन सेक्टर्स में जॉब है, ये सारा डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस डेमो क्लास के अंदर। सो प्लीज गाइस एक शांत जगह पे बैठ जाइए और अपने फोन को जरूर साइलेंट पे लगा दीजिए, राइट। सो लेट अस बिगिन। देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, राइट, एंड व्हाई वी नीड डिजिटल मार्केटिंग। जब पहले से ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही थी तो डिजिटल मार्केटिंग का जन्म क्यों हुआ, ऐसी क्या लूपहोल्स थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, और या उसको कह सकते हैं हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम एज अ फिजिकल मार्केटिंग भी बोलते हैं, तो उसमें क्या लूपहोल्स थे। तो डिजिटल मार्केटिंग का जन्म हुआ और कैसे डिजिटल मार्केटिंग में इतना ज्यादा अब काम होने लग गया है कि सारी कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग पे ही डिपेंड हो गई हैं अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि ऑनलाइन कितना ट्रैफिक है, तो आपको इस से पता चलेगा। सी हम सभी इंटरनेट यूज करते हैं, राइट। तो नियर अबाउट 8 बिलियन पॉपुलेशन में से नियर अबाउट 4 बिलियन, हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आधी दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब वो आधी दुनिया ऑलमोस्ट हर रोज इंटरनेट के ऊपर आती है, कुछ ना कुछ यूज करती है, प्रोडक्ट्स खरीदती है, ठीक है। हमें क्या करना है, उसमें से छोटा सा ट्रैफिक, छोटा सा, ऐसे समझिए कि केक है, केक में से छोटा सा पीस हमें चाहिए, राइट। तो देखते हैं कि कितना ट्रैफिक है ऑनलाइन, आपको इस चीज से अंदाजा होगा। देखिए जैसे ही मैं इस साइट पे मैंने विजिट किया तो इतना गीगाबाइट, इतना जीबी ऑफ डेटा ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर अपलोड हो चुका है। ये मैं तब से बात कर रहा हूं जब से मैं इस साइट के ऊपर मैंने अभी 10 सेकेंड्स पहले मैंने विजिट किया, ठीक है। तो इतना जीबी ऑफ डेटा इज ऑलरेडी बीइंग अपलोडेड ऑन द इंटरनेट। अब देखिए नियर अबाउट मोर देन 1 मिलियन, क्लोज टू 2 मिलियन पोस्ट नियर अबाउट 1 मिनट के अंदर फेसबुक के ऊपर डल गई हैं एंड नियर अबाउट 2 मिलियन लाइक फेसबुक के ऊपर आ गए हैं। सी ट्वीट्स, इतने ट्वीट्स हो चुके हैं, नियर अबाउट 2.6 लाख ट्वीट्स हो चुके हैं एंड 76, 77, 78 अकाउंट्स नए बन चुके हैं। सी दिस इज द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक है इंटरनेट के ऊपर, राइट। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलग अलग टाइप से सर्चेज होती हैं, पोस्ट डलती हैं, लाइक्स, कमेंट, शेयर्स, हैशटैग्स, स्टोरीज। सी इतनी सर्चेज लिंक्डइन के ऊपर हो चुकी हैं। तो हम इस डेमो क्लास के अंदर अपने लिंक्डइन को भी कवर करेंगे। लिंक्डइन बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है आपके लिए गाइस। फेसबुक पे प्रोफाइल इतनी मैटर नहीं करती है आपकी जितनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल मैटर करती है। लिंक्डइन के ऊपर
मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं, आप आज ही प्लीज लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। मैं लिंक्डइन के ऊपर एक बार अपनी प्रोफाइल दिखा देता हूं आपको कि लेट मी शो यू। Oh, it is here. See, this is my profile on LinkedIn, और LinkedIn के ऊपर बहुत अच्छी आप नेटवर्किंग कर सकते हैं लोगों के साथ, और लीड्स आती हैं, बिजनेस एक्सपेंशन होता है आपका, जॉब्स मिलती हैं आपको डायरेक्टली, बिकॉज वहां पे डायरेक्टली एचआर के लोग डायरेक्टली प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि हर रोज अपनी वैकेंसीज को लिंक्डइन के ऊपर डालती हैं कि हमें ये लोग चाहिए, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। तो आप अपनी प्रोफाइल से अप्लाई करते हैं, वो सारा सीखेंगे अपनी, अभी इस डेमो क्लास में सारा सीखेंगे। प्लीज नोट डाउन कि आपको लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनानी है, LINKEDIN.com, यहां से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आपको प्रोफाइल बनानी है जाकर आज ही, राइट। अब देखो हम क्या कवर कर रहे थे, मैं आपको दिखा रहा था कि ट्रैफिक कितना ज्यादा है। सी दिस इज द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, ये लोग सर्च कर रहे हैं, इतनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड हो चुकी हैं और इतने लाइक्स आ चुके हैं विद इन द पास्ट 2-3 मिनट्स, राइट। आई होप आप सभी यूज कर रहे होंगे इंस्टाग्राम। दिस इज फोरस्क्वेयर, हालांकि आई एम नॉट यूजिंग फोरस्क्वेयर, दिस इज पिंटरेस्ट। आज अपने टॉपिक के अंदर हम पिंटरेस्ट भी कवर करेंगे। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, अभी अपना एक वन ऑफ माई अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूं। सी दिस इज वन ऑफ माई अकाउंट इन पिंटरेस्ट। सारा ट्रैफिक फॉरन से कैसे लेके आना है, राइट। अब Pinterest इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, दिस इज अ वुमेन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे 80% विमेन है। अब देखो कि आप अगर 80% विमेन हैं, तो अगर कोई विमेन ओरिएंटेड बिजनेस हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके हम इट कैन डू वंडर्स, ठीक है। सी दिस इज वन ऑफ आवर ट्रैफिक, मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ Pinterest का। थोड़ी देर पहले एक हमने कैंपेन चलाया था 1 वीक के लिए। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इंप्रेशन, CPM, क्लिक्स, रिजल्ट्स, कन्वर्जन्स, ठीक है। तो दिस इज अमाउंट ऑफ बिजनेस वी डन, नियर अबाउट 3,000 पाउंड, दिस इज 3,000 पाउंड, तो 90 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, नियर अबाउट 2.7 लैक्स बिजनेस वी हैव डन, ये विद इन 1 वीक का ये कैंपेन है। तो वी वर प्रमोटिंग सम प्रोडक्ट, तो मैं आपको सारा दिखाने वाला हूं आज, ठीक है गाइस। तो आपको इंटरनेट को सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली अपने बिजनेस के लिए यूज करना है। सी टिंडर फर्स्ट, दिस इज अ डेटिंग वेबसाइट। सी द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन टिंडर, व्हाट्सएप न्यू अकाउंट्स, मैसेजेस सेंड। सी पिछले 5 मिनट में 1600 न्यू व्हाट्सएप अकाउंट्स, 1600 न्यू नंबर्स बन चुके हैं, 1700 से 46 मिलियन मैसेजेस हैज बीन सेंट ऑन व्हाट्सएप। ये मैं सिर्फ पिछले 5-7 मिनट की बात कर रहा हूं आपसे। स्काइप, Amazon, money spent on Amazon, dollars, 3.8 million dollars, not million, lakh, 3 near about 4 lakh dollars has been spent on Amazon. Google searches, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, हाउ मैसिव गूगल सर्चेज आर, कितनी ज्यादा गूगल सर्चेज है। अब देखो गूगल सर्च क्या है, ये वो लोग हैं कि जिनको कुछ ना कुछ चाहिए। नियर अबाउट 67,000 गूगल सर्चेज होती हैं एवरी सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप नोट डाउन करें। नियर अबाउट 67,000 सर्चेज पर सेकेंड गूगल सर्चेज होती हैं, ठीक है। तो ये कौन लोग हैं, ये मैं ग्लोबली बात कर रहा हूं आपसे, ये ग्लोबली है, नॉट ऑफ इंडिया डाटा, ये ग्लोबल डाटा है। अब ये 67,000 सर्चेज पर सेकेंड हो रही हैं, तो ये कौन लोग हैं, ये लोग वो हैं जिनको कुछ ना कुछ चाहिए। ऑन एन एवरेज जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं, नियर अबाउट 8 से 12 बार दे कम ऑन गूगल एंड सर्च फॉर एनीथिंग, लाइक हमें कुछ भी चाहिए, हमें कोई सर्विस चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, किसी का रिव्यू देखना है हमें, तो हम कहाँ पे आते हैं, हम फेसबुक पे तो नहीं रिव्यू देखते, हम गूगल को यूज करते हैं, राइट। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक फोन लेना था, तो मैंने गूगल पे आके उसका रिव्यू देखा, एज सिंपल। ये कस्टमर जर्नी है, राइट, ये कस्टमर जर्नी है। तो बिजनेसेस का क्या काम है, अब देखो ये तो लोग हैं, ये यूजर्स हैं, 67,000 पर सेकेंड यूजर्स हैं। अब दूसरी तरफ क्या है, बिजनेसेस, दूसरी तरफ बिजनेसेस हैं जिनका काम है इन यूजर्स के सामने आना। अगर मैं सामने नहीं आऊंगा, लेट से कोई सर्च कर रहा है बठिंडा में
लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बठिंडा, एक छोटा सा कीवर्ड लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन बठिंडा, ठीक है। ये एक कीवर्ड हो सकता है किसी का भी, कोई मानसा में बैठा देख रहा है, कोई गोनियाना में बैठा देख रहा है, कोई बरनाला, एनीवेयर, इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है। तो अब मैं इस सर्विस में डील कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरा काम क्या है कि कोई भी अगर ये कीवर्ड डाले गूगल के ऊपर तो मेरा बिजनेस एटलीस्ट उसके सामने आए, ठीक है। जब उसके सामने ही नहीं आएगा तो वो मेरे तक पहुंचेगा कैसे, नहीं पहुंच सकता, राइट। तो मेरा काम है उसके सामने आना, अगर सामने आऊंगा तभी वो वहां पे क्लिक करके या तो मुझे कॉल करेगा या मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, वहां पे देखेगा सारी चीजों को और उसके बाद मुझे कॉल करेगा या वहां पे फॉर्म फिल करेगा। तो ये पूरी स्टेप बाय स्टेप ये चीजें होती हैं, राइट। तो आपको गूगल के ऊपर कैसे सामने आना है, कैसे आपको एड्स के जरिए आना है सामने, तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। बस आप इतना समझिए कि इतना जो मैसिव ट्रैफिक है इसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, आपको छोटा सा पीस चाहिए इसके बीच में से, आपको छोटा सा ट्रैफिक का पीस चाहिए। देखिए, तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। दिस इज द ईमेल्स, बिलियंस ऑफ ईमेल सेंड होती हैं हर दिन, बिलियंस ऑफ ईमेल्स। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको खुद ब खुद बंदे लोग भेज रहे हैं ईमेल्स, ऑटोमेशन से काम होता है ये सारा, अपने आप जा रही है ईमेल्स। कुछ ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि ईमेल्स अपने आप जाती हैं, ठीक है। तो ऑटोमेशन कैसे करनी है वो भी हम सारा सीखेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। सी व्हाट वर्डप्रेस पोस्ट, तो वर्डप्रेस क्या है, नियर अबाउट 25% जो इंटरनेट है वो वर्डप्रेस के ऊपर ही है, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं। तो आप अपने कोर्स के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर हम आपको पूरा वर्डप्रेस का कोर्स करवाने वाले हैं और ये विदाउट कोडिंग है, आपको कोई कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है, आपका एक 8th क्लास का स्टूडेंट भी सीख सकता है वर्डप्रेस, ठीक है। तो वर्डप्रेस पे कैसे पोस्ट डालनी है, पूरा डिजाइनिंग करनी है, प्रमोशन करनी है, प्लगइन्स लगाने हैं, ये सारा हम वर्डप्रेस के जरिए सीखेंगे। सी, तो ये इतना मैसिव ट्रैफिक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ना, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, यूट्यूब सभी यूज करते हैं। आवर्स वॉच्ड, इतने घंटे वीडियो देखी गई है, नियरली मिलियन ऑफ आवर्स हैज बीन वॉच्ड ऑन यूट्यूब पिछले 10 मिनट में, एंड इतने घंटे की वीडियो अपलोड हो गई है। सी एवरी सेकंड एंड 1 घंटे की वीडियो अपलोड हो रही है, मोर देन 1 आवर, राइट। सी इतना ट्रैफिक है। अब जो इतना ट्रैफिक है तो बिजनेसेस भी सारे यहां पे हैं, जब इतना ट्रैफिक है तो बिजनेसेस भी यहीं पे हैं सारे, मैसिव ट्रैफिक है इंटरनेट के ऊपर। अब बिजनेसेस का क्या काम है, इन लोगों के सामने आना, लोगों के सर्चेस के सामने आना, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोशन करना, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल पर पहले नंबर पे आने का मतलब क्या है। अब देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। लेट्स से हम सर्च किया, मैंने यही एक सर्च कर लेते हैं कीवर्ड को, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बठिंडा, ठीक है। आप देख रहे हैं पहले हमारा ही रिजल्ट आ रहा है, राइट। अभी ये आज में डिफर आ रहा है, इसको इग्नोर करो आप। गुरुकुल इन्फो सिस्टम्स। अब एग्जांपल लो कि मैं अगर यहाँ पे आऊंगा ही नहीं तो हाउ कैंडिडेट विल रीच मी, यूजर मेरे तक पहुंच ही नहीं सकता, राइट। अब इसके ऊपर आने का मतलब है प्योर बिजनेस। गूगल के ऊपर, गूगल के ऊपर अगर आप आ रहे हैं आगे ऑन द फ्रंट पेज, फर्स्ट पेज पे अगर आप आ रहे हैं और टॉप 3 रिजल्ट्स में आ रहे हैं, तो डेट मीन्स, मैं इसको बिजनेस नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा मीन्स प्योर गोल्ड है ये। इट इज प्योर गोल्ड, प्योर बिजनेस। फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स, लेट्स से फ्रॉम पास्ट 5 ईयर्स, हम काफी कीवर्ड्स पे रैंक करते हैं गूगल पे। फॉर एग्जांपल काफी और भी कोर्सेज हैं हमारे पास, लाइक हार्डवेयर नेटवर्किंग है, और भी कोर्सेज हैं। तो काफी सारे कीवर्ड्स पे हम गूगल पे टॉप 3 सर्चेज में रैंक करते हैं, टॉप 3 रिजल्ट्स में हम रैंक करते हैं। उससे बहुत सारा बिजनेस आता है, लाइक 90% ऑफ आवर बिजनेस इज फ्रॉम गूगल, राइट। तो कैसे हमने
गूगल के ऊपर आना है पहले पेज के ऊपर टॉप 3 रिजल्ट्स में, तो वो सारा हम अपने कोर्स के अंदर कवर करेंगे। अब मैं आपसे पहले एक थोड़ा सा आपको डिजिटल मार्केटिंग का ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने आपको दिखाया कि ट्रैफिक कितना ज्यादा है और कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए डिजिटली अपने प्रोडक्ट को अपनी सर्विस को मार्केट करना। अब मैं आपको मतलब समझाता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फर्क था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्यों बंद हो गई और यहां बंद होने की कगार पे है, और कंपनी सारी डिजिटली शिफ्ट क्यों हो गई। अब देखें आप, अब इसको मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं और फिर मैं दोनों के बीच में एनालिसिस कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। लेट्स सी, अब आप एग्जांपल लें कि लेट्स से बजाज कंपनी है, ठीक है, बजाज कंपनी इज अ ऑटोमोबाइल कंपनी। तो बजाज कंपनी ने एग्जांपल लो आपकी पल्सर बाइक था एक, ठीक है, पल्सर बाइक है, एग्जांपल ले लो 200 सीसी का एक बाइक था जो उन्होंने लॉन्च किया। अब लॉन्च करने के बाद बजाज कंपनी ने सोचा कि इसकी पंजाब से हम एक एडवर्टीजमेंट लॉन्च करें जो कि फिजिकल मार्केटिंग के जरिए हम इसको प्रमोट करेंगे। अब फिजिकल मार्केटिंग के कौन कौन से मीडियम्स हैं, देखिए फिजिकल मार्केटिंग के कौन से मीडियम्स हैं। अब सोचिए, अब आप हर रोज फिजिकल मार्केटिंग के मीडियम्स देखते हैं, सुबह आपके घर में अखबार आता है तो दैट इज अ फिजिकल मार्केटिंग मीडियम। न्यूज़पेपर एड्स, न्यूज़पेपर में एड्स आती हैं, उसके अंदर पैम्फलेट्स आते हैं, राइट। यहाँ आप जब रोड पे जाते हो तो आप होर्डिंग्स देखते हो, फ्लेक्सिस देखते हो आप, ये सारे फिजिकल मार्केटिंग के माध्यम है। टीवी एड सबसे बड़ा माध्यम था ये 2018 तक, अब इसको डिजिटल मार्केटिंग ने ओवरटेक कर लिया, मोबाइल एडवर्टीजमेंट ने इसको ओवरटेक कर लिया, टीवी एड्स, उससे पहले रेडियो एड्स भी आती थी, ठीक है। तो ये सारे सारे एक फिजिकल मार्केटिंग के माध्यम हैं। अब आप एग्जांपल लेते हैं बजाज कंपनी की फिजिकल मार्केटिंग के जरिए। नाउ सी, बजाज कंपनी ने अपने पल्सर मोटरसाइकिल को जो उसने लॉन्च किया है, अब बठिंडा से उसने प्रमोशन करनी है। आप एग्जांपल लें, कोई भी शहर से, दिल्ली से ले लें, कहीं मुंबई से ले लें, कहीं से भी ले सकते हैं। तो एक छोटी सी मैं के सामने एग्जांपल ले रहा हूं कि उन्होंने बस स्टैंड के सामने एक बड़ी सारी होर्डिंग लगा दी, लेट से बड़ी सारी होर्डिंग लगा दी जिसका रेंट महीने का लेट से 40,000 पर मंथ उसका रेंटल है, 40,000 पर मंथ उसका किराया है, रेंट है उसका। अब बजाज कंपनी ने लगा दी, अब वहां पे लेट से एक सिग्नल है, रेड लाइट सिग्नल, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे लोग आके रुकते हैं। बजाज कंपनी ने बिल्कुल सही किया, 40,000 पर मंथ खर्चा कर रही है, पर बहुत सारे लाखों लाखों लोग इस होर्डिंग को देखेंगे बिकॉज बस स्टैंड के सामने ही है ये, बिल्कुल बस स्टैंड के सामने जहाँ पे सिग्नल भी है, लोग आके रुकते हैं और जब 1 मिनट रुकते हैं तो आजू बाजू में देखते हैं, राइट। तो वहां पे आप एग्जांपल लो, एक ओल्ड एज पर्सन भी रुकता है, वेमेन भी रुकती हैं, किड्स भी रुकते हैं, लेबर क्लास भी रुकती है, और मैन भी रुकते हैं, बॉयज भी रुकते हैं, ठीक है। अब देखो बजाज कंपनी की एक्चुअल ऑडियंस कौन है, ये मोटरसाइकिल एक्चुअली लेगा कौन, एक्चुअल ऑडियंस है कौन इसकी, इसको बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग में बायर पर्सोना। बायर पर्सोना क्या है, बायर पर्सोना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, ये कौन लेगा, ये बॉयज लेंगे। अब मैन तो गाड़ियां लेंगे ना, आई एम सिंग मैन का मतलब है हु आर मैरिड, हु आर डूइंग बिजनेस, राइट, वो तो बाइक नहीं लेंगे, बॉयज ही लेंगे। अब टीनेज के लड़के ही बॉयज लेंगे, सॉरी बाइक लेंगे। तो बायर पर्सोना क्या है, 18 से लेट से 25 ईयर्स के जो लड़के हैं वो बाइक लेंगे। एज क्या है, 18 से 25 साल, और तो कोई नहीं लेगा ना। अब लड़कियां तो बाइक नहीं लेंगी, तो हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं। जेंडर क्या है, मेल। अब उसके बाद ये लड़के क्या करते हो, ये लड़के या तो कॉलेज गोइंग हो या सर्विस करते हो, राइट। ये छोटा सा एक बायर पर्सोना मैंने बनाया, और भी टारगेटिंग हो सकती है, अभी छोटा सा इसी को हम कवर करते हैं। अब देखो यहां पे जो सिग्नल था वहां पे लेट से एक दिन में 1 लाख लोग आके रुके,
1 लाख। अब इन्होंने होर्डिंग की तरफ देखा, नहीं देखा, विमेन ने भी देखा, जबकि विमेन उससे कस्टमर ही नहीं है। अब आप मुझे बता सकते हो कि 1 लाख लोगों में से ये तीनों कंडीशंस कितने लोग फुलफिल करते होंगे? कि 1 लाख लोगों में से कितने लड़के होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी उम्र 18 से 25 साल होगी, राइट? कॉलेज गोइंग होंगे वो, या कुछ सर्विस या छोटी मोटी जॉब करते होंगे, और एक मिडिल क्लास या सर्विस क्लास से बिलोंग करते होंगे। अब एक लेबर क्लास तो नहीं ले सकता बाइक इतनी महंगी, वो तो साइकिल पे ही काम चलाएगा अपना। मिडिल क्लास सर्विस क्लास ही इसको ले सकते हैं। तो ये कंडीशन कितने लोग फुलफिल करते होंगे? कैन यू इमेजिन? आप मानो ये कंडीशन नियरली लेट से 20% लोग फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है? 20% लोग इसको, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो कितने हो गए? 1 लाख के 20%, 20,000 लोग ही हमारे क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअली में होर्डिंग देखी, जिन्होंने होर्डिंग को देखा, जो एक्चुअल कस्टमर थे। 80,000 लोग तो कस्टमर है ही नहीं, विमेन कस्टमर नहीं है, ओल्ड एज कस्टमर नहीं है, सो 20,000 लोग ही थे। अब ये जो 20,000 लोग हैं, लेट एग्जांपल लो आप कि इन्होंने होर्डिंग की तरफ देखा और इनके मन में काफी क्वेश्चन आए। इन्होंने सोचा बाइक के बारे में कि इसकी माइलेज कितनी है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, माइलेज क्या है बाइक की, प्राइस क्या है, राइट? और कस्टमर रिव्यूज क्या, क्या किसी और ने लिया है ये बाइक, और रिव्यूज कैसे, अच्छा चलता है, कैसा चलता है, कंफर्टेबल है कि नहीं है, काफी सारे क्वेश्चंस आए। जो अब ये बताओ कि क्या होर्डिंग इनको वो आंसर कर देगी? होर्डिंग जो है वो इनके प्रश्नों के उत्तर दे देगी? नहीं। तो दिस इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन। उनके मन में प्रश्न आए पर वो पूछ नहीं पाए, और वो लेट से ग्रीन लाइट हो गई और आगे चले गए, आगे जाके भूल गए। तो क्या बजाज कंपनी को ये पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे लोग थे 20,000, वो कौन लोग थे जिनके मन में प्रश्न आए, जो एक्चुअल मेरे कस्टमर थे, जिन्होंने होर्डिंग को देखा और उस सिग्नल पे आके रुके थे? बजाज कंपनी कैन नॉट ट्रैक एनीथिंग, कुछ भी ट्रैक नहीं कर सकती बजाज कंपनी। कस्टमर्स को ट्रैक ही नहीं कर सकती, कस्टमर्स के आंसर भी नहीं कर सकती वो होर्डिंग, राइट? अब एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बजाज कंपनी के लेट से कुछ बाइक बिके, अब उन्होंने ऑल ओवर पंजाब में अपनी एडवर्टीजमेंट की है, बजाज कंपनी के कुछ बाइक सेल हो गए बठिंडा के शोरूम से। क्या बजाज कंपनी को यह पता चलेगा कि ये इस होर्डिंग की वजह से आए? जहां पे वो 40,000 किराया दे रहे थे, क्या वो इस होर्डिंग की वजह से आए? नहीं पता कर सकती। हो सकता है किसी ने बाइक लिया हो, टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखी हो, और किसी ने लिया हो, और किसी ने फ्रेंड ने रेकमेंड कर दिया और रेकमेंडेशन से बाइक ले लिया। मेरा प्रश्न है, क्या बजाज कंपनी ये ट्रैक कर सकती है कि जहां पे वो 40,000 का किराया दे रही थी बठिंडा बस स्टैंड के सामने, वो 40,000 से मेरी कितनी आमदन हुई? मैंने वहां पे पैसा लगाया था, 20,000 लोगों ने देखा भी, उस होर्डिंग को, पर्टिकुलरली उस होर्डिंग को देख के कितने लोग आए और मेरी बाइकें बिकी? बजाज कंपनी कैन नॉट ट्रैक, ये पता ही नहीं कर सकती कि वो लोग आए कहां से, राइट? तो अगर मैं इसको बोलूं कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 का मंथ में क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इतने पैसे लगाए थे और इतने बाइक बिक गए मेरे, इतनी कमाई होगी, तो इतनी मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी? नहीं पता कर सकती। गॉट इट? लोगों को ट्रैक नहीं कर सकती, पता नहीं कर सकती मेरे कितने बाइक सेल हुए होर्डिंग की वजह से। इट कैनॉट ट्रैक एनीथिंग। एक्चुअली ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है ये एक मास मार्केटिंग है कि हमने सबको एडवर्टीजमेंट दिखा देनी है, विमेन को भी दिखा दी, बच्चों को भी दिखा दी, लेबर को भी, सबको मास मार्केटिंग दिखा दी। ट्रैकेबल नहीं है, पिन पॉइंट टारगेटिंग नहीं है, नो टारगेटिंग। तो ये एक अंधेरे में एक तीर है, इसको बोलते हैं कि अंधेरे में तीर चलाना है, सबको लग जाए तीर, बहुत सारे तीर चला दिए, किसी ना किसी को तो लगेगा ही। तो ट्रैकेबल नहीं है ये, आरओआई को हम मेजर नहीं कर सकते। अब मैं आपको फर्क बताता हूं दोनों के अंदर। अब हम यही एग्जांपल लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी यही बायर पर्सोना होगा, पर्सोना तो सेम ही रहेगा।
अभी आप स्विच करो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम क्या प्लेटफॉर्म लेते हैं? लेट्स से फेसबुक को प्लेटफॉर्म लेते हैं। फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म लिया हमने। अब बजाज कंपनी के पास ऑप्शन है कि उसको फेसबुक के अंदर फेसबुक के साथ एडवर्टीजमेंट करनी है बठिंडा में, पंजाब में। तो क्या करेगी बजाज कंपनी? देखिए, लेट्स से एक वीडियो बनवाएंगी अपनी, गॉट इट, एक वीडियो बनवाएगी 1 मिनट की। कोई भी एक्टर उसका वीडियो बना देगा। टाइगर श्रॉफ ने बना दी, शाहरुख खान ने बना दी। शाहरुख खान थोड़ा पुराना हो गया, टाइगर श्रॉफ ने बना दी, एग्जांपल लो आप, ठीक है। 1 मिनट की वीडियो बना दी। अब उसने टारगेटिंग कर दी अंदर अपने। टारगेटिंग का क्या मतलब है कि किन लोगों को दिखानी है मैंने एडवर्टाइजमेंट। तो किन लोगों, हमने क्या बायर पर्सोना बनाया था? 18 से 25 साल का बायर पर्सोना, कि सिर्फ दिखानी है हमने जेंडर मेल को, जिनकी एज ग्रुप हो 18 से 25 साल, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो या कुछ सर्विस करते हो, मिडिल क्लास या सर्विस क्लास या अपर क्लास बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हो। लेट्स से जिनके पास क्रेडिट कार्ड हो। सबसे बड़ी आजकल जो फाइनेंस करते हैं, आजकल जो बाइक्स हैं, लेट्स से ये फाइनेंस के जरिए बिकते हैं ना, लोन पे लोन होता है। तो सबसे बड़ी कंपनी जो मेरे ध्यान में, लेट्स से बजाज फाइनेंस एग्जांपल लो। बजाज फाइनेंस के कस्टमर हो या बजाज फाइनेंस का पेज इन्होंने लाइक किया हो। देखो कितनी डीप टारगेटिंग है। हम डायरेक्टली उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। पहले तो लड़कों को टारगेट कर दिया हमने, मेल को, कॉलेज गोइंग या सर्विस क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स भी हों, बजाज फाइनेंस के कस्टमर्स भी हों। देखो कितनी डीप टारगेटिंग है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, दूसरों को एडवर्टीजमेंट दिखेगी नहीं, फीमेल को एडवर्टीजमेंट दिखेगी नहीं, 26 साल के लड़कों को हमारी एडवर्टीजमेंट दिखेगी ही नहीं, राइट। तो देखो कितनी डीप टारगेटिंग है। सिर्फ उन्हीं लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखाई जो एक्चुअल पिन पॉइंट लेजर फोकस टारगेटिंग बोलते हैं इसको, लेजर फोकस टारगेटिंग। अब देखो लेजर से हम लाइट मारते हैं ना, एक बिंदु जाके लगता है। तो इतनी डीप टारगेटिंग है फेसबुक के अंदर। ये सारी हम चीजें सीखेंगे। आप जब भी आप अभी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू ही दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि डिजिटल मार्केटिंग और फिजिकल मार्केटिंग में फर्क क्या है। अब आप एग्जांपल लो कि जो 1 मिनट की वीडियो थी जो बजाज कंपनी ने दिखाई इन लोगों को, अब अपनी जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑन कर देगा बजाज कंपनी, राइट। अब 1 मिनट की जो वीडियो दिखाई, जब अब इंटरेस्टेड लोग हैं जो ऑटोमोबाइल में, यहाँ पे जो लोग बाइक्स में इंटरेस्ट भी रखते हैं, उन लोगों को भी टारगेटिंग हो जाएगी। ये काफी डीप टारगेटिंग है, ये हम बाद में कवर करेंगे। 1 मिनट की वीडियो थी। अब जो इंटरेस्टेड लड़के होंगे वो क्या करेंगे? वो देखेंगे वीडियो को। लेट से किसी ने 30 सेकेंड्स वीडियो देखी, किसी ने 25 सेकेंड्स वीडियो देखी, किसी ने पूरा 1 मिनट वीडियो देखी। अब बजाज कंपनी क्या करेगी? इन लोगों को दोबारा से टारगेट कर सकती है। आप एग्जांपल लो कि हम एक फेसबुक को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको अपना मोबाइल ही दिखा रहा हूं, फेसबुक निकाल के। अब देखिए ये फेसबुक है, ठीक है। अब मेरा काम क्या है कि मैं इसको स्क्रॉल करता हूं। हर रोज हम स्क्रॉल करते हैं इसको, जब भी हम फेसबुक पे आते हैं तो इसको स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो हम रुकेंगे कहां पे? हम रुकेंगे कहां पे? जहां पे मेरी इंटरेस्ट की चीज मुझे मिलेगी, मैं वहां पे रुक जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं, एक अच्छी एड को बोलते हैं स्क्रॉल स्टॉपर। स्क्रॉल स्टॉपर, कि मेरा स्क्रॉल वहां पे एक्चुअली रुक जाता है और मैं इसको देखने लगता हूं। अब देखिए ये एक एडवर्टीजमेंट है, मैं इसको देखने लगूंगा बिकॉज मेरी इंटरेस्ट की चीज है, राइट। तो बजाज कंपनी क्या करेगी? पहले तो इतनी अच्छी एडवर्टीजमेंट बनाएगी, राइट। तो यहां पे एक कॉल टू एक्शन का बटन भी होगा। जैसे ही कोई ये एडवर्टीजमेंट देखेगा, कॉल टू एक्शन का मतलब है यहां पे होगा बुक नाउ, लर्न मोर, कि उस पे हम क्लिक कर सकें और पहुंच सकें उनकी वेबसाइट के ऊपर या उनके लैंडिंग पेज के ऊपर, हम यहां पे क्लिक कर सकें। अब क्लिक करने के बाद जो लोग उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे लेट्स से एक फॉर्म होगा जिसको वो लोग फिल कर देंगे और
उनकी कस्टमर की पूरी डिटेल बजाज कंपनी के पास चली जाएगी और वहां का रिप्रेजेंटेटिव जिसने फॉर्म फिल किया उसको कॉल करेगा, उनको बोलेगा कि सर आपने हमारा फॉर्म फिल किया था, क्या मैं टेस्ट ड्राइव के लिए बाइक लेके आ जाऊं? और बाइक अगले दिन हमारे सामने खड़ा होगा कि टेस्ट ड्राइव लो जी। तो ये पूरा ऐसे काम होता है। अब देखो कि बहुत सारे लोगों ने पहले ही टाइम में इस पे क्लिक नहीं किया होगा। अब आप एग्जांपल लें, इस पे क्लिक, अब ये देखो बहुत डीप चीज है, ये समझने वाली चीज है। बहुत सारे बिजनेसेस इस चीज को मिस करते हैं। बहुत सारे लोगों ने एडवर्टीजमेंट तो देखी, लेट्स से 30 सेकंड्स एडवर्टीजमेंट देखी, 1 मिनट तक एडवर्टीजमेंट देखी, पूरी वीडियो देखी बाइक की, पर उन्होंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, लर्न मोर बुक नाउ पे क्लिक नहीं किया। तो बजाज कंपनी क्या करेगी? उनको एडवर्टीजमेंट दोबारा दिखाएगी। बजाज कंपनी उनको एडवर्टीजमेंट कैसे दिखाएगी? ये सारा काम ऑटोमेटिक रीटारगेटिंग के जरिए होता है। इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग। बहुत अच्छी चीज है ये डिजिटल मार्केटिंग की, कि किसी ने हमारी एडवर्टीजमेंट देख ली पर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, तो दोबारा एडवर्टीजमेंट दिखेगी, दोबारा एडवर्टीजमेंट दिखेगी, बदल के एडवर्टीजमेंट दिखेगी। पहले वीडियो दिखाई थी, अब उसको कोई पिक्चर दिखेगी। अब लेट्स से कस्टमर कोई बाइक यूज कर रहा है, उसका टेस्टिमोनियल दिखेगा कि ये बाइक बहुत अच्छी है, मैं यूज कर रहा हूं पिछले 1 महीने से, बहुत अच्छी माइलेज है। अब देखो बायर के माइंड पे कितना ज्यादा इफेक्ट होगा। पहले उसने टाइगर श्रॉफ की वीडियो देखी थी, अब वो कोई किसी कस्टमर की वीडियो देख रहा है जो बाइक यूज कर रहा है और अच्छा फीडबैक दे रहा है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे इफेक्ट होगा। तो कस्टमर क्या कर सकता है? दोबारा यहाँ पे लर्न मोर बुक नाउ का ऑप्शन होगा, तो क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज ओनली अवेलेबल इन डिजिटल मार्केटिंग, रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग। अब आप एग्जांपल लें, खुद पे एग्जांपल एक छोटा सा। लेट्स से आप गूगल पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, चलिए एग्जांपल लीजिए, कुछ भी सर्च कर रहे हैं आप, लेट्स से लैपटॉप सर्च कर रहे हैं आप। अब आपने डेल का लैपटॉप देख लिया, लेनोवो का देख लिया, कोई भी एक ब्रांड को ले लो, डेल का ले लो आप। डेल का लैपटॉप देख लिया आपने, 2-4 आपने लैपटॉप देखे, आपने लिया नहीं, जस्ट आपने देखा, उसके फीचर्स देखे, स्टाइल देखा, लुक देखी, कोई वीडियो भी देखी, आपने बंद कर दिया उसके बाद अपना इंटरनेट। ठीक है, अब आप अगले दिन फिर आए इंटरनेट के ऊपर, तब आपको लैपटॉप की एडवर्टीजमेंट दोबारा दिखेगी। जहां पे भी आप जाएंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट दोबारा दिखेगी। ये कैसे काम हो रहा है? दिखती है ना आपको। आप खुद सोचो कि कोई भी आप मोबाइल लेना है, कुछ भी लेना है आपने, तो आपको एडवर्टीजमेंट दोबारा दिखेगी। ये कैसे दिखेगी? दिस हैपेंस विद रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग। बहुत पावरफुल चीज है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, राइट? तो दिस विल हैपन थ्रू रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा दोनों के अंदर फर्क बताता हूं। सी, फिजिकल मार्केटिंग में देयर इज नो टारगेटिंग, कोई भी टारगेटिंग नहीं है। ये मास मार्केटिंग है। हम किसी भी पर्टिकुलर बंदे को टारगेट ही नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला कि 18 से 25 साल हमारा बायर पर्सन है, हम टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी क्या चीज है? वन वे कम्युनिकेशन है, कि जो होर्डिंग है, न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट है, ये हमसे बात तो नहीं कर सकती। तो हम जब देख सकते हैं हमारा क्या रिएक्शन है देखे, तो कंपनी को नहीं पता। अगर मैं इंटरेस्टेड भी हूं तो मैं बात ही नहीं कर सकता हूं, तो मैं थोड़े टाइम में भूल जाता हूं, राइट? वन वे कम्युनिकेशन। ROI कैन नॉट बी मेजर्ड। कितनी सेल हुई हमें नहीं पता, उस वजह से हमारी एडवर्टीजमेंट से कितनी सेल हुई हमें पता ही नहीं। नॉट स्केलेबल। स्केलेबल का क्या मतलब? अब देखें आप, बजाज कंपनी ने बठिंडा में एडवर्टीजमेंट की थी अपने बाइक को लेकर, राइट? अब एग्जांपल हो कि बजाज कंपनी के बाइक सेल होने लग गए, अच्छे हो गए, उसको लगा कि बहुत मेरी एडवर्टीजमेंट जो है अच्छी चल रही है। अब नेक्स्ट डे बजाज कंपनी ने मीटिंग की अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, उन्होंने सोचा कि दिल्ली में अब एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो क्या एक ही दिन में दिल्ली में एडवर्टीजमेंट हो सकती है? नहीं, उनकी टीम वहां पे जाएगी दिल्ली में, साइट्स को आइडेंटिफाई करेगी, अपनी जो एडवर्टीजमेंट का मटेरियल है वो छपवाएगी, फिर वहां पे साइट्स पे लगवाएगी। ये सारा काम होगा, लेट से 15 से 20 दिन इस काम में लग जाएंगे। ठीक है, नॉट स्केलेबल, इसको बोलते हैं कि क्विकली ये चीज स्केलेबल नहीं है, बहुत टाइम लेती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है फिजिकल ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, हाईली एक्सपेंसिव। ये है हाईली
एक्सपेंसिव। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 40,000 रुपीज लग रहे हैं। अब आप एग्जांपल लें कि न्यूज़पेपर में कितने ज्यादा पैसे लगते होंगे, पैम्फलेट्स में कितने ज्यादा पैसे लगते होंगे, होर्डिंग बहुत सारे, बहुत एक्सपेंसिव है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत पहले का, इट इज हाईली एक्सपेंसिव। ठीक है, करोड़ों रुपए लगते हैं इसके अंदर। अगर लेट्स से मैं पंजाब की ही बात करूं, करोड़ों रुपए, और फिर भी टारगेटिंग पॉसिबल नहीं है। सभी एडवर्टीजमेंट, एक एक 60 साल का आदमी भी एडवर्टीजमेंट देख रहा है जिसका बाइक से कोई लेना देना नहीं है। लेबर क्लास भी देख रही है बाइक एडवर्टीजमेंट जिसका बाइक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इतना ज्यादा पैसा लगा के भी कोई टारगेटिंग नहीं होती। अब आप आइए डिजिटल मार्केटिंग की तरफ। डिजिटल मार्केटिंग में लेजर फोकस टारगेटिंग है कि हमने सिर्फ उसी को अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है जो एक्चुअली में हमारा कस्टमर है। अब आप एग्जांपल लीजिए, लंदन में जिस जो आदमी लेट से आईटी कंपनी में काम करता है और स्टारबक्स पे जाके कॉफी पीता है, हमने उसको टारगेटिंग करनी है। तो इट इज पॉसिबल इन डिजिटल मार्केटिंग ओनली। कहीं भी हम मार्केटिंग अपनी एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी हम अपनी एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। पर्टिकुलरली कोई भी बायर पर्सोना जो है हमारा है, किसी को भी एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कितनी आरओआई हुई। देखिए, अब दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन लोगों ने देखी, अब लोग क्या करते हैं, उसको लाइक किया, लोगों ने कमेंट किया, शेयर किया, तो कंपनी को क्या पता चलता है कितना मेरी इंप्रेशन आए, कितने क्लिक्स हुए, ये सारा चीज मेजरेबल है। अब किसी ने प्रश्न पूछा, लेट्स से ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट थी हमारी, वीडियो एड थी, तो कोई भी, मैं जैसे इंटरेस्टेड हूं बाइक में, तो मैं अपना क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि हाउ मच माइलेज, कितनी माइलेज है, तो कंपनी का एग्जीक्यूटिव आंसर कर देगा वहीं पे। ठीक है, कुछ भी पूछना मुझे, एनी डिस्काउंट ऑफर्स, तो सारे आंसर मुझे ऑन द क्लिक ऑफ द बटन मिल जाएंगे। तो टू वे कम्युनिकेशन है ये, राइट। आरओआई मेजर बिल्कुल बिल्कुल है इसके अंदर, मेजरेबल आरओआई है, मेजरेबल आरओआई। कितनी हमारी सेल हुई, मेरी एडवर्टाइजमेंट कितने लोगों ने देखी, कितने क्लिक्स हुए, कितने लोगों ने फॉर्म भरे, उन लोगों को मैंने बुलाया और कितने उसमें से मेरे सेल हो गए। लेट से मेरे फॉर्म, जो एक फॉर्म फिल करना था लोगों ने, लेट से बठिंडा में से 500 लोगों ने मेरे फॉर्म फिल किए और उसमें से 200 लोगों ने यस किया कि मुझे टेस्ट ड्राइव चाहिए। एग्जांपल लो आप, 200 में से लेट से टेस्ट ड्राइव तो बिल्कुल एंड पॉइंट होता है ना, कि कस्टमर बिल्कुल बाय करने के पॉइंट पे खड़ा हुआ है, तो 200 लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली और इसमें से मेरे 150 बाइक्स जो हैं ये सेल हो गए। तो दिस इज माई आरओआई। अब देखो कि जो मेरी एडवर्टीजमेंट दिखा रहा था मैं बठिंडा में, आप इमेजिन कर सकते हो कितना पैसा लगेगा, नॉट मोर देन 1000 रुपीज पर डे। बहुत ज्यादा है, 1000 रुपए बठिंडा के लिए एक दिन के लिए, पंजाब में करनी है 5000 रुपए एक दिन के लिए बहुत है। और मेरी एडवर्टीजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिख रही है जो एक्चुअली मेरे कस्टमर्स हैं। ऑल ओवर इंडिया करनी है तब 10,000, 15,000, 20,000 बहुत है पर डे के लिए। इवन की अगर मुझे पंजाब में करनी है तो महीने के 30,000, 40,000 रुपीज बहुत है और मैसिव रिजल्ट होंगे इसके। अपनी ईमेल आईडी भी मैं वहां पे सबमिट कर देता हूं, अगर मैंने ना भी दिया तो कंपनी की मुझे ईमेल्स आती रहेंगी, तो कभी ना कभी मैं जाके खरीद ही लूंगा बाइक को। ठीक है, अब देखो स्केलेबल का क्या मतलब, मैंने बताया था कि अब ये स्केलेबल, मुझे दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट करनी है तो इट हैपेंस ऑन द क्लिक ऑफ द बटन। एक क्लिक के ऊपर मैं मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई कहीं भी अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता हूं, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इट इज हाईली हाईली चीप, हाईली चीप है ये, बहुत चीप है ये एडवर्टीजमेंट यहां पे करना। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए, लेट मी शो यू वन ऑफ माय प्लेटफॉर्म। एक मैं आपको अपने एड मैनेजर दिखा रहा हूं। सी दिस इज द एड्स मैनेजर ऑफ फेसबुक। ये फेसबुक का बैकएंड है, इसमें बिजनेस मैनेजर भी होता है, पर अभी के लिए मैं आपको जस्ट एड्स मैनेजर दिखा रहा हूं अपने एक अकाउंट का। अब देखो, अब
ये एक छोटी सी हमारी एक एडवर्टीजमेंट थी, वीडियो एड थी। मैं इसको साइड में ले जाता हूं, ऊपर ले जाते हैं इसको। सी, ये एक छोटी सी वीडियो एड थी। अब ना देखो कैंपेन ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें आप रिजल्ट देखो, ये आई गेस 3 दिन ही हुए हैं, तो 30 रिजल्ट्स, 30 लीड्स वी हैव कलेक्टेड। रीच कितनी हुई? 11,000 लोगों तक मेरी रीच हुई, 15,000 इंप्रेशन हुए। कॉस्ट पर रिजल्ट कितना पैसा लग रहा है मेरे इसके ऊपर? तो 30 इंटू 29, एक लीड का आई एम पेइंग नियर अबाउट 29 रुपीज। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट चलाई और लोगों का अपने आप मुझे फॉर्म फिल हो रहा है, लोग उनके मैसेजेस आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो काउंसलर है ऑटोमेटिकली उनको हैंडल कर रहा है और ऑटोमेटिकली ये सारा काम हो रहा है, एडमिशन हो रही हैं। सो दिस इज हाउ इट इज डन। सी, यहाँ पे कितनी रिजल्ट से 89, रीच कितनी हुई, इंप्रेशन कितने 73,000। सी यहाँ पे कितना है, ये कुछ पिछले साल हमने चलाई थी दिसंबर में। सी द इंप्रेशंस, मोर देन 1 लाख इंप्रेशंस, गॉट इट। एंड कॉस्ट पर दैट इज 10 रुपए का मुझे पड़ रहा है, गैस 1000 इंप्रेशन पर 10 रुपए पड़ रहे हैं। तो कहीं भी किसी टाइप की भी हम टारगेटिंग कर सकते हैं। अभी मैंने आपको रीटारगेटिंग एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई, तो जस्ट मैं आपको फ्रंट एंड टारगेटिंग दिखा रहा हूं। बहुत डीप 3 लेयर टारगेटिंग इसके अंदर हम करेंगे, 3 लेयर टारगेटिंग करेंगे, काफी डीप स्ट्रेटजीज इसके अंदर हम कवर करते हैं। अपनी एडवर्टीजमेंट हमने कहां पे सर्व करनी है, राइट, तो सारा चीज इसके अंदर कवर होगी। तो दिस वाज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फिजिकल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये एक बहुत बड़ा फर्क था दोनों के अंदर, इसलिए कंपनीज आर नाउ शिफ्टिंग टू डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए। अब डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपका कोई भी बैकग्राउंड आपको होना जरूरी नहीं है। मैं इसको वापस ले जाता हूं, कोई बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। 8th क्लास का बच्चा भी सीख सकता है और एक हाउस वाइफ भी सीख सकती है, कोई भी बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान कोर्स है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये एक आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों के अंदर फर्क है। अब एक और चीज देखते हैं, देखिए गूगल एड्स क्या चीज है। तो पूरा गूगल नेटवर्क हम कवर करेंगे अपने कोर्स के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं अभी गूगल नेटवर्क के ऊपर। देखिए गूगल के ऊपर जो सर्चेज होती हैं, आपको मैं बता देता हूं कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 67,000 पर सेकेंड सर्चेज होती हैं और गूगल नियरली 81% ऑफ सर्चेज ग्लोबली हैंडल करता है। मतलब अगर पूरे दुनिया में 100 सर्चेज हो रही है तो 81 सर्चेज डेफिनेटली गूगल पे होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज आई गेस ये चाइना एंड रशिया दे हैव देयर ओन सर्च इंजन। तो मैं पूरे वर्ल्ड में 81% ऑफ सर्चेज आर हैंडल्ड बाय गूगल, रेस्ट ऑफ द सर्चेज आर हैंडल्ड बाय याहू, बिंग, बाइडू इज रशिया सर्च इंजन, येंडेक्स रशिया का सर्च इंजन है। तो वहां पे उसको आप उस पे हम मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे, हम वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट गूगल, राइट। सो सी, अब गूगल नेटवर्क के अंदर गूगल इटसेल्फ द सर्च इंजन, इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट सारी, यूट्यूब के ऊपर सारी एडवर्टीजमेंट। दिस इज द बिगेस्ट डिस्प्ले नेटवर्क, दिस इज द बिगेस्ट डिस्प्ले नेटवर्क ऑफ गूगल। यूट्यूब इज ओन्ड बाय गूगल। जीमेल के ऊपर, आप जीमेल के ऊपर बहुत सारी प्रमोशन के अंदर जो भी आपकी मेल्स आती हैं वो सारी गूगल एड्स, उसको बोलती हैं गूगल एड्स। पहले इसका नाम था गूगल एडवर्ड्स, अभी इसका नाम चेंज होके गूगल एड्स हो गया है। तो सारा गूगल, आप एडवर्ड्स को याद रख लो कि सारे गूगल एडवर्ड्स के प्लेटफॉर्म से ट्रिगर होता है। प्ले स्टोर के ऊपर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हो, ठीक है, अभी जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने जा रहे हो, एग्जांपल हो आप जोमेटो को डाउनलोड करने जा रहे हो, तो आपको दिख जाएगा कि नीचे स्विगी की एडवर्टीजमेंट आ रही होगी, राइट। तो प्ले स्टोर पे कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हो तो वो सारी ट्रिगर होती है गूगल एडवर्ड से। उसके बाद गूगल मैप्स पे कोई भी एडवर्टीजमेंट है, गूगल पार्टनर डिस्प्ले पार्टनर नेटवर्क, देखिए ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब देखो कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, ब्लॉग है किसी का, मैं जैसे एग्जांपल लो
एक हाउसवाइफ है, वो हाउसवाइफ लेट से एक रेसिपीज के ऊपर ब्लॉग लिखती है, रेसिपीज ब्लॉग है एक हाउसवाइफ का, ठीक है। अब लेट्स एग्जांपल ऑफ बहुत सारी लेडीज जो हैं उसके ब्लॉग पे विजिट करती हैं और रेसिपीज पढ़ती हैं, राइट। रोज रोज का 1000-2000 लेडीज उसकी वेबसाइट पे आती हैं और रेसिपीज पढ़ती हैं। तो द ओनर ऑफ दिस ब्लॉग कैन एक्चुअली सबमिट अपने ब्लॉग को एडसेंस में सबमिट करके शी कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एडसेंस, शी कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दिस एडसेंस। तो गूगल क्या करेगा, ये ब्लॉग की जो ओनर है, लेट से इस ब्लॉग की ओनर है लेट से मधु, ठीक है। मधु के ब्लॉग के ऊपर बहुत सारी लेडीज उसके ब्लॉग पढ़ने के लिए, रेसिपी पढ़ने के लिए आ रही हैं। अब मधु कैसे कमाई करेगी, मधु एडसेंस में, गूगल एडसेंस के अंदर जाके अपने ब्लॉग को सबमिट करेगी एंड शी कैन स्टार्ट अर्निंग। वो कैसे होगा, गूगल की पार्टनर बन जाएगी मधु। तो एडसेंस क्या करेगा, मधु की वेबसाइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, मधु की वेबसाइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, उसके ब्लॉग के ऊपर एडवर्टीजमेंट दिखाएगा। तब जब ये 1000-2000 लेडीज जो हर रोज आ रही हैं ये एडवर्टीजमेंट दिखेंगी या इसके ऊपर क्लिक करेंगी, तो मधु विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इट। ट्रैफिक वैसे भी आ रहा है उसकी वेबसाइट पे, तो उसने अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज कर लिया, इसको बोलते हैं ट्रैफिक मोनेटाइजेशन, ट्रैफिक को मोनेटाइज कर लिया एंड शी विल स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम दिस ट्रैफिक। तो बहुत सारे दुनिया में लोग सिर्फ एडसेंस से ही पैसा कमाते हैं। ये पर आप तब कमा सकते हो जब यू हैव अ जेन्युइन पैशन फॉर समथिंग, गॉट इट। तो इस तरह से भी कमाई होती है। तो ये है गूगल, मधु का जो ब्लॉग है ये गूगल का डिस्प्ले पार्टनर है, राइट। तो इन सभी जगह पे हम एडवर्टीजमेंट सर्व कर सकते हैं। बहुत मैसिव मैसिव रीच है गूगल की। सर्च इंजन, आई टोल्ड यू, कुछ भी सर्च करते हैं तो 81% सर्चेस गूगल पे ही होती हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हम सर्व कर सकते हैं। अपने यूट्यूब की चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत कारगर है, राइट, एडवर्टीजमेंट। जीमेल के ऊपर, प्ले स्टोर, गूगल मैप्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हम इन डेप्थ हम टारगेटिंग सीखेंगे एडवर्ड्स के जरिए। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको और भी समझ आएगा, कीवर्ड्स। अब एडवर्टीजमेंट में कीवर्ड बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। अब देखें, कुछ भी हम सर्च करते हैं तो गूगल के ऊपर, मैं आपको वही चीज करके दिखा रहा हूं अभी। मुझे कुछ भी सर्च करना है, एग्जांपल लीजिए, मुझे पेंटिंग सर्च करना है, मुझे पेंटिंग लेनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बाय पेंटिंग ऑनलाइन, ये मेरा कीवर्ड हो सकता है, राइट। तो मैंने कीवर्ड डाला अपना। अब देखिए सबसे टॉप पे क्या आ रहा है, एडी। तो दिस इज एन एडवर्टीजमेंट। जो ये हमारा सर्च रिजल्ट्स आए हैं, हम गूगल के ऊपर जाके कुछ भी सर्च करते हैं तो जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं, उसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, या इसको SERP भी बोलते हैं। अब सर्च इंजन रिजल्ट पेज का एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। सबसे पहले देखिए एडवर्टीजमेंट की जगह है, सबसे पहले एड्स की जगह है, उसके बाद SEO रिजल्ट्स की जगह है, सॉरी, एडवर्टीजमेंट के बाद गूगल मैप्स की जगह है, उसके बाद सर्च SEO की रिजल्ट्स की जगह है, उसके बाद एट द एंड एक इसके बीच में Q&A सेक्शन भी आता है, Q&A सेक्शन, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। एट द एंड फिर से एडवर्टीजमेंट की जगह है। बिगिनिंग में 4 प्लेसेस हैं इसके, और एट द एंड में 3 प्लेसेस है। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर है SERP का। दिस इज हाउ गूगल शोज यू रिजल्ट्स। अब गूगल मैप्स तब आएगा जब हम कुछ लोकल सर्च करेंगे, राइट। ऐसे गूगल मैप्स नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में मैंने लोकल सर्च नहीं किया, मैंने ऑनलाइन सर्च किया। देखिए सबसे पहले आ रही है एडवर्टीजमेंट। कैसे पता चलेगा एडवर्टीजमेंट है, AD लिखा होगा उसके आगे। दिस इज अ टेक्स्ट एड। 2 फॉर्मेट्स हैं एडवर्टीजमेंट के सर्च इंजन पे, टेक्स्ट एंड इमेज एड्स।
वीडियो कभी भी एडवर्टीजमेंट के रूप में आपको गूगल सर्च इंजन पे नहीं दिखेगी, वो दिखेगी उसके डिस्प्ले नेटवर्क पे यूट्यूब के ऊपर। तो ये हम देख रहे हैं अभी टेक्स्ट एड। अभी मैं आपको इमेज एडवर्टीजमेंट भी दिखाऊंगा। सो सी सबसे पहले टॉप पे आई है single art.com। तो इस कंपनी ने अपनी इस कीवर्ड के ऊपर, दिस इज द कीवर्ड बाय पेंटिंग्स ऑनलाइन, दिस इज द कीवर्ड, इस कीवर्ड के ऊपर इन्होंने अपनी ये एडवर्टीजमेंट चलाई है। देखिए सेकंड इज फिजदी.com। इन ये जेन्युइनली रैंक कर रहे हैं, इन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चलाई, जेन्युइनली गूगल के ऊपर रैंक कर रहे हैं। तो दिस इज अ एसईओ रिजल्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और जो एड्स है इनको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, पेड एड्स। दिस इज पेड, दिस इज, इसके लिए फ्री, ये है फ्री, बट इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, यहां पे हम पे कर रहे हैं गूगल को टू कम ऑन द टॉप। यहां पे हम अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं, एसईओ के बीच में हम अपनी मेहनत की है, फिर हम ऊपर आए हैं। गॉट इट। अब देखिए ये बंदे ने, सिंगल आर्ट ने पे किया गूगल को। अभी मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूंगा तो सिंगल आर्ट के अकाउंट से कुछ बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। वो अभी जब आप एंडोर करोगे तब हम समझेंगे, ये काफी डीप चीजें हैं। तो उसके वहां से डिडक्ट हो जाएगा बैलेंस। ये अपनी मेहनत करके ऊपर है। तो दिस इज एसईओ रिजल्ट्स, ऑल आर एसईओ। अब देखिए नीचे चलते हैं, देखिए Q&A सेक्शन आ गया, Q&A सेक्शन। उसके बाद फिर एसईओ रिजल्ट्स, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, एसईओ रिजल्ट्स, ऑर्गेनिक भी बोल सकते हो आप इसको। सी एट द एंड, आई टोल्ड यू, एट द एंड फिर से एडवर्टीजमेंट आ रही है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एट द टॉप 4 प्लेसेस हैं एडवर्टीजमेंट की, एट द बॉटम 3 प्लेसेस हैं, पर ये जरूरी नहीं है। अब आप एग्जांपल लो कि कोई एडवर्टीजमेंट चलाएगा तभी तो एडवर्टीजमेंट आएगी ना वहां पे। तो एडवर्टीजमेंट कोई चला ही नहीं रहा, 2 एडवर्टीजमेंट सर्व हो रही है सिर्फ पहले प्लेसेस पे, पहले पेज के ऊपर। अगर यहाँ पे, अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई अपना कीवर्ड चेंज करके, तो आपको ज्यादा सारी एडवर्टीजमेंट दिखेंगी। अब मैं एग्जांपल लो आप, डिजिटल मार्केटिंग इन न्यूयॉर्क। सी आगे एडवर्टीजमेंट, 4 एड्स आर सर्व्ड। देखिए एड 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 एड, और बॉटम पे 3 एड्स विल बी देयर। सी marketing360.com, लाइफ हैकर्स, फ्यूचर मीडिया, फ्यूचर मीडिया। सो 7 एड्स आर सर्व्ड ऑन द फर्स्ट पेज। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पहले, अब मैंने यहाँ पे प्लेस का नाम डाल दिया, न्यूयॉर्क मैंने प्लेस का नाम डाल दिया, तो अब गूगल मैप भी आएगा। सी गूगल मैप इज कमिंग, गूगल मैप रिजल्ट्स आर कमिंग, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एसईआरपी, ये स्ट्रक्चर है एसईआरपी का। तो आपको समझ आ गया होगा हाउ एडवर्टीजमेंट्स आर सर्व। तो हम ये एडवर्टीजमेंट, अब आप देखो कि काफी सारी एड्स आ रही हैं पहले पेज पे, 7 प्लेसेस आर देयर। अब ये देखो कि कुछ एड्स टॉप पे आ रही है, ये एड 4th प्लेस पे आ रही है। तो मैं यूजर क्या करेगा, पहली, सेकंड, थर्ड, टॉप में से किसी के साथ बिजनेस कर लेगा। कम चांसेस हैं कि 4th वाली के साथ बिजनेस करे। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे नंबर भी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे फिर से नंबर आ रहा है। तो दिस इज नोन एज कॉल एक्सटेंशन। अब देखिए आप ध्यान से, नंबर आ रहा है, कॉल एक्सटेंशन। अगर यही चीज मोबाइल पे दिखेगी तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो फोन का डायलर ओपन हो जाएगा। गॉट इट। तो देखिए फर्क है इन चारों एडवर्टीजमेंट में। अब ये बॉटम पे क्यों आ रही है, अब ये बहुत कम चांस है कि मैं बॉटम पे जाके क्लिक करूंगा किसी एडवर्टीजमेंट पे। तो एट द टॉप पे कैसे रैंक करना है, इसके लिए यूज होता है वर्ड क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो क्वालिटी स्कोर हमारा बिल्कुल अच्छा कैसे बनाना है हमने, और टॉप पे कैसे रैंक करना है वो सारा हम सीखेंगे। बिल्कुल टॉप पे कैसे, एटलीस्ट टॉप 3 में कैसे रैंक करना है, एक्सटेंशंस कैसे बनानी है हमने। कॉल, अभी आपने देखा कॉल एक्सटेंशन, अभी आपको मैं और दिखाता हूं। दीज आर कॉल्ड साइड लिंक्स। देखो ये क्लिकेबल लिंक्स हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूं। अब इसमें क्लिकेबल लिंक्स नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सिर्फ इसी में है। गॉट इट। तो दीज आर कॉल्ड साइट लिंक्स। तो ये सारा हम एडवर्टीजमेंट अपनी बनानी सीखेंगे। क्वालिटी स्कोर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड के मैच टाइप्स हैं, तो काफी चीजें हैं।
तो वो सारा हम अपने गूगल एड नेटवर्क के अंदर सीखेंगे, जिसके अंदर हम जाके इन सभी प्लेसेस के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स करेंगे। लेट मी शो यू। कौन सा नेटवर्क मैंने आपको बताया था? गूगल एड्स नेटवर्क। कहां कहां पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं? यहाँ पे सर्च इंजन, यूट्यूब, जीमेल, प्ले स्टोर, गूगल मैप्स, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो यहाँ सारी हम गूगल एड्स करनी सीखेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद हम करवाएंगे आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है देखिए इसी के अंदर। अब ये तो होगी एड्स की बात। अब कुछ लोग ऑलरेडी, कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी ही पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ भी पे नहीं किया गूगल को, दे आर नेचुरली रैंकिंग। गूगल ने इनको पहले पेज के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर अवार्ड किया है जगह। तो वो कैसे करना है? ये सारे एसईओ के रिजल्ट्स हैं। अब एसईओ दो टाइप की होती है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। तो ऑन पेज एसईओ भी सीखेंगे इसके अंदर और ऑफ पेज एसईओ भी सीखेंगे। ऑफ पेज का सबसे बड़ी, ऑन पेज का मतलब है कि हमारा लेट से एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर हम वॉल पे पेंट कर रही हैं, खिड़कियां लगा रही हैं, सीलिंग कर रही हैं, पेंटिंग्स लगा रही हैं, तो अपने ऑफिस के अंदर ही कर रहे हैं सारा कुछ, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं सारी, राइट? तो दैट इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सॉरी। एंड ऑफ पेजेस अपने ऑफिस से बाहर कर रही हैं, ठीक है? तो इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है दैट आर बैकलिंक्स। बैकलिंक्स कैसे जनरेट करनी है, अपने अपने वेबसाइट के रैंक को कैसे बढ़ाना है गूगल के अंदर, तो सारा वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सीखेंगे हम। गॉट इट गाइस? उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे एक यूट्यूब के ऊपर मास्टर क्लास हम लेंगे। ऐसे ऐसे हैक सीखेंगे कि कैसे हमने अपने चैनल को ग्रो करना है, वीडियो कैसे हमने कलेक्ट करनी है, और कैसे चैनल का कंटेंट डिसाइड करना है, फ्रॉम कंटेंट स्ट्रेटजी टू वीडियो मार्केटिंग, मतलब पेड एड्स। पेड एड्स इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी है यूट्यूब की कि इट इज लाइक माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटजीज आर देयर। तो वो सारा हम सीखेंगे इसके अंदर, राइट? अगर किसी बंदे ने हमारी एक एडवर्टीजमेंट देख ली, उसके बाद दूसरी एडवर्टीजमेंट कैसे दिखानी है हमने, तो वी विल लर्न एवरीथिंग इनसाइड अवर यूट्यूब मास्टर क्लास। उसके बाद वी विल कम टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आप सोच रहे होंगे सभी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, बट ट्रू आप यूज कर रहे हो, बट नाउ थिंक अदरवाइज, दूसरी तरह सोचो आप। नाउ यू हैव टू कम ऑन द अदर साइड। आपको लोगों से बिजनेस करना है, जो लोग आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हर रोज हम इतने लाखों करोड़ों लोग इंटरनेट पे आते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उनके साथ उनको कैसे हमने अपने लूप में लेना है, कैसे लीड्स जनरेट करनी है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे कंटेंट प्रमोशन करनी है, कंटेंट स्ट्रेटजीज क्या होंगी हमारी, वो सारा हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर सीखेंगे। बहुत डीप स्ट्रेटजीज के अंदर सीखेंगे। फेसबुक मार्केटिंग ही बहुत बड़ी, आप मानिए कि इट इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, इवन बिगर देन गूगल। एटलीस्ट 7 to 8 क्लासेस हमारी फेसबुक के ऊपर ही लगेंगी। रीटारगेटिंग, कॉपीज कैसे बनानी है हमने, औरों की कॉपीज कैसे स्पाई करनी है। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं टूल का नाम। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड बिग स्पाई। देयर इज समथिंग कॉल्ड बिग स्पाई। अब आप बिग स्पाई खोलेंगे, आई थिंक माई अकाउंट हैज एक्सपायर्ड बिकॉज अर्लियर आई हैड अ प्रीमियम अकाउंट। बिग स्पाई इज अ टूल की औरों की एडवर्टीजमेंट हम कैसे चेक करेंगे, और भी है, एड स्पाई भी है, या एड स्पाई टूल भी है। तो सारे हर चीज के लिए डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स होते हैं, तो वो टूल्स कैसे लेने हैं। आई थिंक मेरा ये अकाउंट एक्सपायर हो गया, लेट मी शो यू। अपने कॉम्पिटिटर की एड को हम कैसे स्पाई करेंगे, देखिए। ओके अभी मैं प्लेटफॉर्म फेसबुक पे हूँ, लेट से हमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, ठीक है? तो लेट से क्लिक बैंक इज वन ऑफ द नेटवर्क। तो क्लिक बैंक के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं, मेरा प्लेटफॉर्म जो है दैट इज फेसबुक। ऊपर से मैंने फेसबुक सेलेक्ट कर लिया, नीचे मेरा क्लिक बैंक है। मैं पिछले 7 डेज की एडवर्टीजमेंट देखना चाह रहा हूं, तो क्या प्रमोट हो रहा है फेसबुक के ऊपर क्लिक बैंक का प्रोडक्ट? मैपिफाई 360।
वी आर बिग ब्रांड फ्यूरियस। सी ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये प्रमोट हो रहे हैं, हम इनकी पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट हम देख सकते हैं एंड वी कैन कॉपी दिस एडवर्टीजमेंट। वी कैन एक्चुअली गेट एन आइडिया कि लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, हमें क्या लिखना है, हमें अपनी एड कॉपी कैसे बनानी है। सी दिस इज द एड कॉपी। तो गाइज मैं आपसे शेयर कर रहा था कि हम एडवर्टीजमेंट अपने कॉम्पिटिटर की कैसे स्पाई कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, बिग स्पाई है, एड स्पाई है, और भी पे टूल्स भी हैं, एडवर्ड सूट भी है, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग में के लिए हर चीज के लिए एक टूल होता है। तो हम देख रहे थे एडवर्टीजमेंट फेसबुक के ऊपर, तो ऐसे ही इंस्टाग्राम के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट जो है वो फेसबुक से ही की जाती है, बिकॉज इंस्टाग्राम इज ओन्ड बाय फेसबुक। सिमिलरली यूट्यूब इज ओन्ड बाय गूगल। तो ये पूरी फेसबुक फैमिली है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड मैसेंजर। अभी व्हाट्सएप पे एडवर्टीजमेंट स्टार्ट नहीं हुई, होपफुली दिस ईयर स्टार्ट हो जाएगी, पर मैसेंजर पे वी कैन मार्केट, राइट। तो सारी एडवर्टीजमेंट, सारी टारगेटिंग इज डन फ्रॉम द फेसबुक इटसेल्फ। अब आई हैव स्किप्ड वन पार्ट, दैट इज कीवर्ड्स। मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में बता रहा था कि देखिए कीवर्ड्स इज अ सोल ऑफ पेड मार्केटिंग। कीवर्ड जो है ये पेड मार्केटिंग की, ऑर्गेनिक मार्केटिंग की ऐसे समझ लीजिए कि आत्मा है, राइट। तो कीवर्ड कैसे ढूंढेंगे, तो इसका सबसे बड़ा जो टूल है दैट इज गूगल एडवर्ड्स। मैंने आपको अभी भी शेयर किया था, बताया था, गूगल एडवर्ड्स इज द बिगेस्ट टूल। अब देखिए मैं आपको एक कीवर्ड सर्च करके दिखाता हूँ। दिस इज माय गूगल एड्स प्लेटफॉर्म। इस तरह दिखता है गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म। तो आई एम इनसाइड इट। अब देखिए यहाँ पे कोई भी आप ले लीजिए कीवर्ड, एग्जांपल लीजिए आइल्स एग्जाम। इंडिया के लोग बहुत बाहर जाने के शौकीन है, तो आइल्स के बारे में सर्च करते हैं कि कितनी सर्चेज हैं इंडिया के अंदर। सी मैंने यहाँ पे डाल दिया आइल्स एग्जाम एंड द लोकेशन इज इंडिया। यू कैन इवन चेंज द लोकेशन, यहाँ से हम लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से कनाडा, कनाडा डालेंगे तो वी कैन एक्चुअली टारगेट कनाडा। सी कनाडा इज टारगेटेड नाउ। वी कैन लिटरली टारगेट एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जहां पे गूगल है वहां पे वी कैन डू द टारगेटिंग। तो इंडिया से ही सर्च करते हैं अभी। सी इंडिया has been selected। Okay, I guess there is some problem. Let me do it again. Yeah, Punjab. Now it is there. See, पंजाब में देखते हैं, चलिए। Now my keyword is IELTS exam and my location is Punjab. Now get results. अभी देखिए ये पिछले एक साल का रिजल्ट है। यहाँ से आप अपना जो ड्यूरेशन है ये चेंज भी कर सकते हैं। पिछले 2 साल का हमने रिजल्ट देखना है। नाउ सी इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। सी अब आप एग्जांपल लीजिए कि लेट्स से कोई आइल्स इंस्टीट्यूट है, उसको टारगेट करना है पंजाब में, अपने इंस्टीट्यूट को टारगेट करना है। बच्चों जो एस्पिरेंट्स हैं, आइल्स एस्पिरेंट है, उनको एडवर्टीजमेंट दिखानी है गूगल सर्च पे। तो मोस्टली आइल्स वाले स्टूडेंट जो वो गूगल पे सर्च करेंगे किसी इंस्टीट्यूट को लेके। तो दीज आर द कीवर्ड्स, दीज आर द पिन पॉइंट कीवर्ड्स। आइल्स एग्जाम, आइल्स टेस्ट, आइल्स स्पीकिंग, आइल्स लिसनिंग प्रिपरेशन, रजिस्ट्रेशन, प्रैक्टिस टेस्ट, आईडीपी की अच्छी, आइल्स आईडीपी का अच्छा सर्च है, एंड आइल्स बडी लिसनिंग प्रैक्टिस। सी दीज आर द कीवर्ड्स। आइल्स जनरल राइटिंग टास्क 1। तो लोग बच्चे ये सर्च कर रहे हैं। दिस इज द नंबर 100 to 1000 to 10,000, 10,000 to 100K। दैट मीन्स 10,000 to 1 lakh इज द एवरेज मंथली सर्चेज। ये हर महीने सर्च हो रही हैं। नाउ आप एग्जांपल लीजिए कि एक आइल्स इंस्टीट्यूट है, उसके पास कितनी बिगेस्ट, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उसके पास कि इन कीवर्ड्स के ऊपर पूरे पंजाब में अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाने का। देखिए अब ये जो इधर आ रही है दैट इज अमाउंट, द अमाउंट वी हैव टू पे टू गूगल। ये अमाउंट गूगल को पे करनी है हर क्लिक की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आइल्स इंस्टीट्यूट हूं, तो मैं गूगल पे अपनी एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूं, तो दिस इज द अमाउंट आई विल पे। दिस इज एन एवरेज अमाउंट। गॉट इट? दिस इज एन एवरेज अमाउंट। तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। सी 724 कीवर्ड्स आर देयर। अब देखो, अब लेट से मुझे एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, लेट से मुझे एक ब्लॉग लिखना है आइल्स के ऊपर। मैं चाहता हूं कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मुझे एक ब्लॉग लिखना है। मैं चाहता हूं बच्चे ऑटोमेटिकली मेरे ब्लॉग के ऊपर आए और पढ़ें और रजिस्टर करें मेरे इंस्टीट्यूट के साथ। तो मैं क्या 724 कीवर्ड्स को टारगेट कर सकता हूं?
ये पॉसिबल नहीं है, लाइक दिस इज अ ह्यूज नंबर। तो मुझे बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेटिंग चाहिए। अब देखिए मैं पिन पॉइंट टारगेटिंग कैसे करता हूँ, तो इसके लिए टूल्स हैं। तो इसके लिए आई विल रेकमेंड यू द टूल that is Ahref, one of the biggest tools for the keyword search. Let me show you. Just hold on. ओके, यहाँ पे हम सर्च कर रहे थे आइल्स एग्जाम। चलिए आइल्स को ही लेते हैं। कीवर्ड एक्सप्लोर में जाएंगे हम। ओके, see the country is automatically selected United States, so I have to switch to India. See, यहाँ पे आ गए सारे कीवर्ड्स, और अभी मैं बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेटिंग मुझे करनी है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर द फ्रेज मैच। अभी आपको कंफ्यूजन नहीं करनी इतनी ज्यादा, तो अभी जस्ट आप देखो, डोंट टेक लोड। यहाँ पे केडी मीन्स कीवर्ड डिफिकल्टी फ्रॉम 0 टू लेट्स से 25। केडी मीन्स कीवर्ड डिफिकल्टी, कितना आसान है गूगल पे किसी कीवर्ड को रैंक करवाना। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम लेट मी टेक एटलीस्ट 10,000, मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। नाउ सी 7 कीवर्ड्स, 7 कीवर्ड्स ऐसे आ गए जो बिल्कुल पिन पॉइंट लेजर फोकस्ड कीवर्ड्स हैं, जिनको आसान है गूगल में रैंक करवाना, और सेकेंडली उन पे वॉल्यूम बहुत हाई है। सी ब्रिटिश काउंसिल आइल्स, वेरी बिग कीवर्ड, 50,000 मंथली सर्च वॉल्यूम है, 0 डिफिकल्टी, बिल्कुल आसान है रैंक करवाना इसको। अब देखो 724 कीवर्ड्स में से नंबर 1 कीवर्ड इज ब्रिटिश काउंसिल आइल्स। अब देखिए सेकंड की नंबर टू इज आइल्स मेंटर की, 0 के बाद नंबर 2 आता है, ठीक है। तो 23,000 एवरेज वॉल्यूम है इसका। उसके बाद से आइल्स LIZ, आई डोंट नो व्हाट इज आइल्स LIZ, आइल्स वालों को पता होगा। बट सी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी कम है, ये 100 में से एक नंबर होता है। द मोर द नंबर इज द डिफिकल्ट इट इज टू रैंक दिस कीवर्ड। अब देखो इसको मुश्किल है रैंक करवाना, आइल्स स्पीकिंग टॉपिक्स, बिल्कुल आसान कीवर्ड मिल गया हमें, बिल्कुल आसान 3 कीवर्ड्स हमें मिल गए जो हम अपने ब्लॉग के अंदर ऐड कर सकते हैं। और ऑर्गेनिकली इनके ऊपर जब हम कंटेंट डालेंगे तो नेचुरली इट विल रैंक ऑन गूगल। कैन यू इमेजिन गाइस? तो ऐसे कीवर्ड्स हर नीश के अंदर, कोई भी बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग है, प्रमोशन है, किसी टाइप का बिजनेस, तो ऐसे हम पिन पॉइंट टारगेटिंग करते हैं। मैंने आपको बहुत छोटी सी टारगेटिंग दिखाई है, बहुत डीप टारगेटिंग इसके अंदर मौजूद है। तो वी विल यूज डिफरेंट टूल्स, इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, उबर सजेस्ट भी है इसके लिए टूल, काफी टूल्स हैं इसके लिए, राइट। तो दिस इज हाउ वी यूज कीवर्ड टूल्स। इसके बाद लेट मी शो यू, सी अब आप एग्जांपल लीजिए कि अब ट्रैफिक आने लगा हमारी ब्लॉग के ऊपर, ट्रैफिक अब वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है या लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। अब ट्रैफिक कहां से आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से ट्रैफिक आ रहा है। हम मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी गूगल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो देयर इज अ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज कैसे दिखता है? सी दिस इज वन ऑफ द लैंडिंग पेज, expertsecrets.com, यू कैन ऑल्सो ओपन, मैं यहाँ पे लिंक भी दे देता हूं इसका, लैंडिंग पेज expertsecrets.com, go and check out this landing page. So my bad, just hold on. Expert Secrets, so this is the landing page of Russell Brunson, one of the biggest marketer, Russell Brunson.
सो देखिए इस पेज पे जाइए आप, दिस इज द लैंडिंग पेज। ये क्या कर रहे हैं, एक बुक को प्रमोट कर रहा है, बुक, देयर इज अ बुक कॉल्ड एक्सपर्ट सीक्रेट्स। सी कितना प्रोवोकिंग लैंडिंग पेज है, जब यूजर यहाँ पे आएगा तो एक्शन लेगा ही लेगा। सी रिजर्व, यस रिजर्व माय फ्री कॉपी नाउ। सी बहुत सारी आपको यहाँ पे वीडियोस दिखेंगे। सो दिस इज अ लैंडिंग पेज, यहाँ इसको बोलते हैं हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज। हम ट्रैफिक तो ले आ रहे हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर, उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम चाहते हैं वो जो भी यहाँ पे आए वो एटलीस्ट इसको खरीदे। हम कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं, सी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो ये वीडियोस एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे डाली गई हैं, यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली डाली गई हैं यहाँ पे ये वीडियोस। सो दिस इज हाउ वी मेक लैंडिंग पेज। अब ये लैंडिंग पेज हम वर्डप्रेस के अंदर भी बना सकते हैं, और देर आर सर्टन टूल्स ऑल्सो, इसके लिए काफी टूल्स भी हैं। मैं आपको एक छोटा सा गुरुकुल का एक लैंडिंग पेज दिखाता हूँ, हमारे इंस्टीट्यूट का लैंडिंग पेज दिखाता हूँ। लेट्स ओके, छोटा सा है, हमने 2 दिन पहले ही बनाया इसको, अभी काफी इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी बाकी हैं। सी ये छोटा सा लैंडिंग पेज है फॉर द अकाउंटेंसी कोर्स। दिस इज अ वीडियो, दिस इज अ एक्शन। यहाँ पे बच्चा क्लिक करके आगे के पेज पे जा सकता है। करियर ऑप्शंस, द वीडियोस अगेन, द टेस्टिमोनीज, the testimonies are here, can you see? So these are strategically put over here। ये अलग अलग स्कैटर्ड थी, हमने इकट्ठा किया एक पेज पे डाला इसको, और ये सारा बिल्डअप किया लैंडिंग पेज। अब मैं आपको पूरा सिनेरियो दिखा रहा हूं यहाँ पे दोबारा से। देखो क्या हो रहा है, मैं आपको टेबल लेके समझा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हमने दिखाया एक एडवर्टीजमेंट, ये चाहे एडवर्टीजमेंट हमारी गूगल नेटवर्क के ऊपर है, ये चाहे हमारी सोशल मीडिया मार्केट, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, कहीं भी, तो कहां पे लैंड होगा यूजर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको पिन पॉइंट टारगेटिंग दिखाई, पिन पॉइंट अपने बायर पर्सोना को ही हमने अपनी एडवर्टीजमेंट सर्व की, गॉट इट, जिसके अंदर हाई क्लिक्स आएंगे। अब एडवर्टीजमेंट दिखाना और क्लिक करना अलग अलग चीजें हैं दोनों, ये हम समझेंगे बाद में। अब यूजर ने क्लिक करके कहां पे पहुंचा? हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर। अब लेट्स से अगर फेसबुक है या गूगल है, दोनों के ऊपर आप एग्जांपल लीजिए कि क्लिक करने के बाद एक फॉर्म फिल्ड अप है, एक फॉर्म है जिसके अंदर बच्चा अपना नाम, अपना नेम, अपनी ईमेल, अपना फोन, ये तीनों उसको फिल करेगा। उसके बाद ये लैंडिंग पेज पे पहुंचेगा। ये लैंडिंग पेज कोई भी हो सकता है, लैंडिंग पेज हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, राइट। ये लैंडिंग पेज बना लिया। अब यहाँ पे है हमारे वीडियोस, डिस्क्रिप्शन, सारी हमारे जो भी हम सेल कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट है, सर्विस है, कुछ भी है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। अब यहाँ पे है हमारे कॉल टू एक्शन। अब मैंने जो आपको बटन दिखाया था वहां पे, वो कॉल टू एक्शन था। अब हमारा जो मोटिव है कि इस कॉल टू एक्शन पे बच्चे से क्लिक करवाना, और यहाँ पे है हमारा पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे, और यहाँ पे पे करवाना उससे। तो ये पूरी चीजें हो रही हैं। देखिए पहले एडवर्टीजमेंट दिखाई, एडवर्टीजमेंट के बाद एक फॉर्म फिलअप किया उसने, फॉर्म फिलअप करने के बाद बच्चा यहाँ पे पहुंचा लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे। वेबसाइट पे बहुत सारी वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, टेस्टिमोनीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैंने आपको छोटा सा नमूना दिखाया। तो यहाँ पे है कॉल टू एक्शन, राइट, यहाँ पे है कॉल टू एक्शन। तो यहाँ पे है पेमेंट गेटवे। अब ये कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके पहुंचेगा पेमेंट गेटवे पे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब आप एग्जांपल लीजिए कि बच्चे ने पेमेंट नहीं की, कोई भी यूजर है, बच्चे को छोड़िए, कोई भी यूजर हो सकता है, उसने पेमेंट नहीं की, सारी प्रोसेस उसने पूरी कर ली बट पेमेंट नहीं की। पेमेंट जब करने पे गया तो उसने नहीं किया, उसका मन नहीं माना, वॉटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो नाउ हमारे पास क्या तरीका है रीमार्केटिंग का। सी द मोस्ट पावरफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, रीमार्केटिंग, इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग। So what I will do now, I have already collected his name, his phone, his email ID. Now what I will do, I will do email automation, because he has not bought my product, he has seen my ad, he has seen my videos, he has seen my landing page। अब देखिए कोल्ड इसके अंदर काम करती है, ऑडियंस की टाइप होती है, कोल्ड होती है, वार्म होती है एंड हॉट होती है, ठीक है। कोल्ड ऑडियंस अनजान ऑडियंस, जिनको हम नहीं जानते, जिन्होंने कोई एडवर्टीजमेंट हमारी नहीं देखी, तो कोल्ड को हमने हॉट वार्म बनाया एडवर्टीजमेंट दिखा के। वार्म ऑडियंस जो हमें जानती है, हॉट ऑडियंस हमारी कस्टमर,
वार्म ऑडियंस कैसे बनाया हमने? अपनी एडवर्टीजमेंट दिखा के, फॉर्म फिलअप करवा के। अब हॉट वो कैसे बनती है? यहाँ पे पेमेंट करके। अब पेमेंट नहीं किया, अब स्टिल दे आर वार्म, दे आर नॉट कन्वर्टेड टू हॉट। अब कैसे क्या करेंगे हम? वी विल डू द ईमेल ऑटोमेशन, वी विल learn email automation. How we will do? There are many tools for that. अब we are using right now MailerLite. बहुत सारे ईमेल टूल्स हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं, ये सारे सीखेंगे हम। मेलचिम्प का नाम सुना होगा आपने। मेलचिम्प इज द ईमेल ऑटोमेशन टूल। मेलचिम्प, MailerLite, एक्टिव कैंपेन, कन्वर्टकिट, सेंड रिस्पॉन्स, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी इनको यूज करने के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। तो राइट नाउ मैं आपको इसका दिखा रहा हूं, MailerLite का। सी दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ MailerLite। आई एम लॉगिंग इन। तो उनको ईमेल कैसे भेजेंगे? सी इस मंथ में फ्रॉम 24 फ्रॉम द 117 रेसिपिएंट्स को ईमेल ऑटोमेटिकली जा रही है। ऑटोमेटिकली जा रही है। सी 149 न्यू सब्सक्राइबर्स, ऑटोमेटिकली फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट दिख रही है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लीड्स आ रही है, ईमेल जा रही है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो आई एम अर्निंग व्हाइल आई एम स्लीपिंग। सो मैं सो भी रहूंगा तब भी ये काम हो रहा होगा। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आपको कभी भी प्रेजेंट होने की कहीं पे जरूरत नहीं है। गो ऑन अ हॉलिडे, एंजॉय योर हॉलिडे, एंड दिस थिंग विल वर्क। दिस थिंग विल कीप ऑन वर्किंग फॉर योर बिजनेस। कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, एनीथिंग, दिस इज व्हाट कंपनीज वांट। कंपनीज को बिजनेस इंक्रीज करना है। वो बिजनेस कौन इंक्रीज करेगा? डिजिटल मार्केटर्स। डिजिटल मार्केटर्स उनका बिजनेस इंक्रीज करते हैं। सो दैट इज वाई बहुत ह्यूज डिमांड है डिजिटल मार्केटर्स की आजकल। सो एंड कैश दिस थिंग, बी अ अर्ली बर्ड। लेट मी शो यू वन ऑफ द ऑटोमेशन। सी See, these are the email copies, right? These are the email copies. देखो, माई फर्स्ट ईमेल इज, उसके बाद ये ईमेल जाती है, उसके बाद ये ईमेल जाती है, उसके बाद ये ईमेल जाती है, उसके बाद ये ईमेल जाती है। तो अभी रिसेंटली हमने इसको स्टैब्लिश किया है। सी अब नाउ सी इसके अंदर भी बहुत डीप टारगेटिंग होती है। अब लेट से आपने ईमेल भेजी, ठीक है, ईमेल 1 अब ओपन नहीं की, जिसको आपने ईमेल भेजी उसने ओपन ही नहीं किया, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली जहां से आपने भेजी है ईमेल, द सॉफ्टवेयर विल कम टू नो कि इस बंदे ने, इस यूजर ने ईमेल नहीं खोला, तो अगेन ईमेल 2 जाएगी इसको। ऑटोमेटिकली विल हैपन, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ईमेल नहीं खोली तो दूसरी ईमेल जाएगी, वो ईमेल नहीं खोली तो तीसरी ईमेल जाएगी। सो दिस इज हाउ इट इज डन। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ दिस थिंग? ओके, दिस इज हाउ इट वॉज डन, ईमेल मार्केटिंग। अभी चलते हैं, मैं आपको कुछ जॉब्स के बारे में बता दूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ यू आर हियर बिकॉज ऑफ जॉब्स। सी बहुत ह्यूज जॉब्स हैं इसके अंदर। लेट मी शो यू वन ऑफ द प्लेटफॉर्म। इनिशियली आई टोल्ड यू कि प्लीज मेक एन अकाउंट ऑन लिंक्डइन। अगर आपको हेल्प चाहिए लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने के लिए तो आई एम देयर, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन मेल मी, तो आई कैन हेल्प यू आउट। डजंट मैटर कि आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं है, आई विल हेल्प यू, आई विल स्टिल हेल्प यू आउट। Let me open my LinkedIn profile. Just let me close the tabs first. Okay, here it is. See, this is one. This is my profile on LinkedIn. You can actually take some reference from this. यहाँ से reference ले सकते हो आप अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर काफी आपने जो भी आपने काम किया आज तक उसको आपने डालना है यहाँ पे, अच्छी तरह यहाँ पे डालना है, उसको प्रेजेंट करना है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एचआर के लोग होते हैं, राइट? मैनेजर्स, कंपनी मैनेजर्स, हायर टीम, देयर मैनेजमेंट, ऑल ऑफ देम आर हियर। तो दे आर लुकिंग फॉर पीपल लाइक यू। अब सी लेट मी शो यू हाउ टू सर्च फॉर जॉब्स। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, लेट मी सर्च डिजिटल मार्केटिंग ओनली। See the jobs. I will click on jobs and बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। अब ये आ रही है इंडिया में,
These are the jobs in India. I can literally change to, let's say, United States. कोई भी कंट्री यहां से सिलेक्ट कर सकते हो. सी इन यूनाइटेड स्टेट्स इट्स इवन मोर. इंडिया से 3 times है. 33,000, वहां पे थी 12,000. कुछ भी ले लो. कनाडा जाना है, कनाडा का सर्च कर सकते हो यहाँ पे. $2,200 recent jobs in Canada. See, अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मैनेजर टोरंटो में, ये एक्टिवली रिक्रूटिंग है ये. तो इनको क्या चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट. सी द स्किल्स क्या चाहिए इनको? एक्सपीरियंस विद गूगल एड्स, डिस्प्ले नेटवर्क एज वेल एज फेसबुक एंड बिंग एड्स. ओके, अभी मैंने आपको बताया वी आर कवरिंग ऑल दिस थिंग्स. गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडवर्ड सर्टिफाइड, बहुत आसान है. आपको एक दिन में इसकी सर्टिफिकेशन मिल जाती है. डेटा ड्रिवन, एक्सेल नॉलेज. See, these are the all things they want. Designing, directing, monitoring changes, benchmark. See, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे अपने कैंपेन के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर. See, HTML based third party platforms, digital marketing specialist, Ontario. तो यहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो. See, ROI, I even talked about ROI, SEM, PPC, YouTube. So we are going to cover all these things. राइट, एंड यू कैन अप्लाई. सी, ऑप्शन यहाँ पे है इजी अप्लाई. तो यहाँ पे आप इजी अप्लाई करोगे तो योर प्रोफाइल विल गो टू दिस कंपनी. यू हैव टू जस्ट अपलोड योर रिज्यूमे हियर. राइट, अपलोड योर रिज्यूमे या अपलोड योर डॉक, PDF, वॉट एवर यू वॉन्ट. राइट, दिस इज हाउ यू अप्लाई, दिस इज हाउ यू सर्च फॉर जॉब्स. अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूं, लेट्स से मुझे यहाँ पे चाहिए डेट पोस्टेड, मुझे चाहिए रिसेंट, बिल्कुल पिछले 24 घंटे के अंदर जो जॉब्स डली हैं. सो यहां से मैं चेंज कर दूंगा. सो ये पिछले 24 घंटे में 11 घंटे पहले डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट टोरंटो, डिजिटल मार्केटर क्यूबेक, डिजिटल मार्केटर मैनेजर. तो कहीं भी, किसी भी शहर में, किसी भी कंट्री में आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके यू कैन सर्च फॉर जॉब्स. और इसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, इसके बीच में कोई दलाल नहीं है कि वो जो आपको बोलेगा कि मुझे बीच में पैसे दो फिर मैं आपको आगे भेजूंगा. दिस इज नथिंग लाइक दैट. डायरेक्ट कंपनीज एंड यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर. जस्ट यू नीड टू बिल्ड स्किल्स. आपको स्किल्स एक्वायर करनी है, प्रैक्टिकली काम करना है, एंड जॉब्स आर देयर फॉर यू. राइट, यू कैन लिटरली सर्च फॉर एनीथिंग. अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सोशल मीडिया मार्केटर, सी द जॉब्स. ये पिछले 24 घंटे की जॉब्स हैं. राइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, सोशल मीडिया मैनेजर. राइट, सो ये पिछले 24 घंटे की जॉब्स हैं. दिस इज हाउ यू विल अप्लाई. अभी मैंने आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिखाया है. लेट मी शो यू अनदर प्लेटफॉर्म. फ्रीलांस, दिस इज अ फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म एक्चुअली. सी naukri.com. naukri.com में मैंने अभी यहाँ पे करके रखा है डिजिटल मार्केटर, एंड दिस इज फॉर इंडिया. एंड सी 23,000 जॉब्स आर देयर. वहां पे हमने देखी थी 22,000. हो सकता है कुछ जॉब्स मैच भी करती हो, सिमिलर हो. तो दीज आर द जॉब्स इन इंडिया. मुंबई में जॉब है, दिल्ली में जॉब है. हाउ मच दे आर पेइंग? 3.5 लाख से 5.5 लाख. आई थिंक इट्स गुड फॉर अ फ्रेशर. राइट, फ्रेशर के लिए अच्छा है ये. 1 to 4 year एक्सपीरियंस. सो देर आर अबंडेंस ऑफ जॉब्स. जॉब्स की कोई कमी नहीं है. जस्ट ब्लेम योरसेल्फ. मैं ये जानता हूं कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो देर इज नो डर्थ ऑफ जॉब की कोई कमी नहीं है. यू जस्ट नो हाउ टू अप्लाई, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. सी हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेट मी शो यू कि देखो, अब हम ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूम बनाते हो, वो ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूम में बनाना छोड़ें आप. लेट मी शो यू वन ऑफ माई रिज्यूम. ओके, ये जो वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हो. मैं यहां पे लिख देता हूं, नोट इट डाउन, कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूम नहीं बनाना अपना. प्लीज स्टॉप मेकिंग ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूम. यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग. डिजाइनर रिज्यूम बनाना हमने.
डिजाइनर, एनिमेटेड रिज्यूम, सो दैट इट लीव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ते हैं इंटरव्यूअर के ऊपर. सी हाउ इट इज डन. कैसे करेंगे इसको? ओके, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं अपने रिज्यूम की. एक मैंने आई जस्ट मेड की मैं स्टूडेंट्स को दिखा सकूं. सी ये पिक्चर बैकग्राउंड इसका रिमूव किया गया है, राइट, एंड पीपीटी में बनाया था मैंने ये. एक मैं इसको ऊपर ले जाता हूं. एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने अपना अपने स्किल्स के बारे में, राइट. टेक्निकल स्टफ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कवर करेंगे. ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर, अभी मैं आपको ईमेल ऑटोमेशन दिखा रहा था, राइट. तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे. तो यू कैन ऑल्सो राइट आफ्टर लर्निंग, यू कैन ऑल्सो राइट. ये चीजें लिख सकते हो आप. सी प्लेटफॉर्म्स आई एम वेल वर्क विद. तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग. तो ये सारा आपको भी आ जाएगा. अपनी जर्नी के बारे में, पहले आपने क्या किया है, कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वो सारा लिख सकते हो. अपना पोर्टफोलियो, जो आपका पोर्टफोलियो है, जिस चीजों पे आपने काम किया, तो ये छोटा सा मैंने पोर्टफोलियो यहाँ पे डाला था. वेबसाइट्स जो मैं मैनेज करता हूं. ओके, सो दिस इज हाउ. अब आपने इस चीज का लिंक भेजना है एम्प्लॉयर को. अब आप इमेजिन करो कि आप इसके अंदर एक वीडियो प्रेजेंटेशन अपनी दे रहे हो 2 मिनट की, कि आप क्या कुछ जानते हो एंड व्हाई द कंपनी शुड हायर यू. कंपनी आपको हायर क्यों करे, आपको नौकरी क्यों दे कंपनी. अगर आप 2 मिनट की, 3 मिनट की इसके अंदर वीडियो डाल दोगे तो हाउ इफेक्टिव इट विल लुक. इमेजिन कर रहे हो आप इस बात को. तो ये सारी डिजाइनिंग हम सीखेंगे, कैसे डिजाइनिंग करनी है. इसके लिए टूल आता है कैनवा, canva.com. लेट मी शो यू कैनवा. तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो लोग सोचते हैं करने के लिए, तो सारा ग्राफिक डिजाइनिंग हम इसके अंदर कर लेंगे canva.com के अंदर. इसका एडवांस वर्जन होता है क्रेलो. सो 2 सॉफ्टवेयर हम कवर करेंगे फॉर द ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा एंड क्रेलो. इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं चाहिए. सारी आपकी डिजाइनिंग यहीं से हो जाएगी. पिक्चर्स बनानी, इमेजेस बनानी है, सभी वहीं से हो जाएगा आपका. हम अपने डिजाइनिंग के लिए मोस्टली कैनवा एंड क्रेलो दोनों को यूज करते हैं. माय अपलोड्स आर हियर. ये सारे के सारे हमने अपलोड किए हैं, मतलब सारे हमारे डिजाइन हैं. यू कैन लिटरली डिजाइन एनीथिंग फ्रॉम दिस. फॉर एग्जांपल, मुझे ये चीज डिजाइन करनी है. एग्जांपल लो, मुझे इसका बैकग्राउंड ब्लैक करना है, राइट. सो ब्लैक बैकग्राउंड, नाउ आई हैव टू यूज दिस इमेज ओवर हियर. गॉट इट. मैं इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकता हूँ. एंड नाउ सी आई हैव टू राइट एनीथिंग ओवर हियर. मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे. आई कैन इवन पुट माई टेक्स्ट ओवर हियर, माई एलिमेंट्स ओवर हियर. सो दिस इज हाउ इट इज डन. सो ज्यादा डीप में नहीं जाते अभी. तो लेट मी शो यू. काफी और चीजें भी पड़ी हैं. सो वी आर लिटरली डिपेंडेंट अपॉन, सी दिस इज वन ऑफ आवर थंबनेल फॉर यूट्यूब. ये थंबनेल इसी के अंदर बनाया था हमने, हालांकि इट इज अ बेसिक थंबनेल. एवरीथिंग वी आर डूइंग फ्रॉम हियर. सी दिस इज अनदर image for the Instagram, I guess, right. Even this is made in Canva. The designing has been done here. So tons on tons of pics we have designed over here. Tons and tons of pics. So we will use this thing. Okay, now let's switch on to freelancing. See, opportunities क्या क्या है इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर. लेट अस wrap it up fastly. Now see, jobs are there. Now you know how to search for jobs, how to apply for jobs. For designer resume, yes, you need to learn designing here, and we will do it in Canva also, right. Jobs are there. Huge job opportunities are there. I would say huge opportunities are there. You just need to acquire the skills. उसके बाद freelancing is there. Freelancing क्या होती है? Freelancing is हम घर पे बैठ के काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर. लोगों के प्रोजेक्ट्स के ऊपर घर से बैठ के काम कर सकते हैं. कौन देगा प्रोजेक्ट? कोई भी दे सकता है, कोई भी डाल सकता है. प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े बड़े. सी दिस इज अ फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म. मैं प्लेटफॉर्म्स के कुछ नाम लिख रहा हूँ. गो एंड सर्च अबाउट दिस प्लेटफॉर्म्स. घर पे बैठ के कैसे काम करेंगे. फ्रीलांसर है, अपवर्क है, एंड योर फाइवर इज देयर, गुरु इज देयर, guru.com, peopleperar.com. तो ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स. यहाँ पे दुनिया के लोग आते हैं, बड़े बड़े, नॉट बड़े बड़े बट सभी जगह से यहाँ पे लोग आते हैं, राइट. तो अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डालते हैं,
तो दूसरी साइड पे हमारे जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं जो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बिड करते हैं और प्रोजेक्ट्स करते हैं घर बैठ के। लेट मी शो यू कैसे डले होते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे माई प्रोफाइल इज लाइक इन वेब डिजाइन, तो मैं वेब डिजाइनिंग के ऊपर देख रहा था कुछ प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे मुझे पहला ही आ गया, नीड अ शॉपिफाई वेबसाइट, 250 से $750। यूट्यूब चैनल ग्रोथ, सी यहाँ पे अमाउंट देखते जाओ आप। वेबसाइट डिजाइन हेल्प $250 to $750। सी नियर अबाउट आई इन रुपीज इन INR आई मस्ट से नियर अबाउट 17-18,000 या नो नियरली 20,000, या अभी डॉलर का रेट इज 76, नियरली 20,000 टू आई गेस 60,000, 55,000 तक। 20,000 से लेके 55,000 का ये प्रोजेक्ट है। क्या आना चाहिए? PHP, वर्डप्रेस, यूजर इंटरफेस, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटर्स के प्रोजेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, एनीथिंग, एंड वी कैन जस्ट बिड ऑन इट। जैसे इस प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही बिड है, यू कैन लिटरली सर्च फॉर एनीथिंग और घर बैठे आप काम कर सकते हो। ये है फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज। थर्ड अपॉर्चुनिटी क्या है हमारी? ओपन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मेरे काफी बच्चों ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपनी खोली है। देखो आपके आसपास CA, डॉक्टर, वकील, एक कपड़ों की दुकान, रेस्टोरेंट, सबको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। नो वन नोज हाउ टू डू इट एक्चुअली। अभी मैं आपको आइल्स की इंस्टीट्यूट की एग्जांपल दी थी कि इतनी ज्यादा पिन पॉइंट टारगेटिंग है, बट पीपल आर नॉट एनकैशिंग इट। वी आर डूइंग इट, वी आर गेटिंग फ्री लीड्स। हम अपना बिजनेस इसी से जनरेट कर रहे हैं 90%। सो यू कैन इमेजिन कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल के हाउ यू कैन गेट क्लाइंट्स। आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे। अभी वन ऑफ माई स्टूडेंट इज वर्किंग मोर देन, अभी रिसेंट उसका कोर्स खत्म हुआ तो 1 लाख से प्लस वो काम कर रहा है। मोर देन 1 लाख ही इज गेटिंग पर मंथ फॉर वर्किंग विद क्लाइंट्स। 3-4 बड़े बड़े क्लाइंट्स ही गॉट। सो उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एफिलिएट मार्केटिंग है इसके अंदर। बहुत पावरफुल चीज है, हाउ टू प्रमोट वेंडर प्रोडक्ट्स। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्प्स। वेंडर के प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं इसके अंदर। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, क्लिक बैंक है, JVZoo है, एंड आई मस्ट से अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म्स हैं, गिडी अप। सो ये कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने नाम भी सुना होगा। मैक्स बाउंटी इज देयर, इंडिया के वी कमीशन इज देयर। अब आप में से बहुत उन्होंने नाम सुना होगा Amazon एफिलिएट्स का। सी ये यहाँ पे जो कमीशन होता है दैट इज फ्रॉम 4% to 10%। वी विल नॉट गो फॉर दैट। Amazon पे आई डोंट रिकमेंड गो फॉर Amazon एफिलिएट। यहाँ पे जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं वी कमीशन को छोड़ के, इट्स इंडियन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे इट इज 50% कमीशन। सो मेहनत उतनी ही करनी है, बट कमीशन इज वे मोर हायर देन Amazon। सो वी विल एक्चुअली टारगेट दीज साइट्स, दीज प्लेटफॉर्म्स। गॉट इट गाइज? सो कितने हमारे ऑप्शन हो गए? जॉब, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एफिलिएट मार्केटिंग, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं गाइज। सो गो फॉर इट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। सीखें आप इस चीज को, राइट? ये प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, लर्नेबल स्किल्स हैं। यू जस्ट नीड अ लैपटॉप, यू जस्ट नीड अ इंटरनेट कनेक्शन, और डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए। विद इन 4 to 5 months you will become an expert. You can apply for any job. International certifications are already there. International certifications are there in our course. ये हम सर्टिफिकेशन दिलाएंगे आपको ऑफ गूगल, HubSpot, Facebook and many more are there. तो इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन हैं ये, वैलिड अक्रॉस द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वैलिड है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। सी अब मैं फटाफट रैप अप कर रहा हूं, तो लेट मी टेल यू कि दिस इज अ 4 months कोर्स एंड द फी यू नो 27K इज द फी। यस, यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट्स, डोंट वरी अबाउट दैट। यू कैन कॉल अर काउंसलर फॉर दैट। हमारे काउंसलर का नंबर है 9988734350। शी इज तनु गुप्ता, यू कैन कॉल हर। एंड उसके बाद लेट मी टेल यू कि हमारे कुछ एडेड बोनसेस हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव यू अ होस्टिंग फॉर 1 year फ्री। अब होस्टिंग क्या चीज होती है? जहां पे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। जैसे आपने ले ली, लेट्स से आपका नाम है अंकित, तो आपने ले ली वेबसाइट digitalankit.com। सो ये है डोमेन। अब इसकी होस्टिंग भी जहां पे ये रखी जाएगी, इसका डेटा रखा जाएगा, तो होस्टिंग हम आपको फ्री देंगे फॉर द 1 year, राइट? इसके साथ आपको बिजनेस मेल्स फ्री देंगे। फॉर एग्जाम्पल Ankit@ या support@ digitalankit.com।
दिस इज अ बिजनेस मेल। जो आपकी जीमेल की आईडी होती है दैट इज एन पर्सनल मेल। तो बिजनेस मेल आपको फ्री देंगे। इसके साथ साथ आपको एसएसएल सिक्योरिटी फॉर योर वेबसाइट, इसका सर्टिफिकेट होता है एसएसएल सर्टिफिकेट, ये आपको फ्री देंगे हम साथ में, राइट। एंड यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू बुक्स। अभी आपने एक्सपर्ट सीक्रेट्स देखी थी थोड़ी देर पहले, तो एक्सपर्ट सीक्रेट्स ऐसी बहुत सारी टॉप ऑफ द नीश बुक्स जो हैं ये आपको हम फ्री में पढ़ने के लिए देंगे, ठीक है। जस्ट रीड इट एंड जस्ट रिटर्न इट सो दैट यू कैन डेवलप अ मार्केटिंग माइंड, आपको स्ट्रेटजीज, डीप स्ट्रेटजीज पता लगे। सो द बुक्स लाइक दिस आर अवेलेबल फॉर यू हियर, ठीक है। तो लाइक दीज आर ह्यूज बुक्स, लाइक यू मस्ट रीड। अगर आपको अपने इसके अंदर कैरियर बनाना है तो दीज आर ह्यूज। सो दिस इज हाउ वी गेट यू स्टार्टेड। प्रैक्टिकल स्किल्स हैं इसके अंदर। लाइव कैंपेन्स हम रन करेंगे, कोई जैसे फेसबुक पे लाइव कैंपेन रन करेंगे, गूगल एड नेटवर्क पे लाइव कैंपेन रन करेंगे। एक्चुअली वी विल बिल्ड आवर ओन पोर्टफोलियो, वी विल बिल्ड आवर ओन लाइव वेबसाइट जिसके ऊपर हम लीड्स लेके आएंगे। काफी डीप मॉड्यूल है। सो गाइस, टेक अ डिसीजन इन योर करियर, राइट। डिजिटल मार्केटिंग इज अ हॉट केक राइट नाउ, सो यू विल बी अर्ली बर्ड। अगर आप डिसीजन लेती हैं, एनरोल करती हैं, सीखती हैं, देखो जो स्किल्स हैं वही आपके कैरियर को बनाएंगे। सो गाइज, गो फॉर इट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, यू कैन जस्ट मेल मी, यू कैन कॉल आवर काउंसलर। मैंने आपको नंबर दिया है अपने काउंसलर का, यू कैन जस्ट कॉल हर एंड जस्ट आस्क एनीथिंग अबाउट द क्लास टुडे वी कवर्ड। अगर आपको लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने में कोई समस्या आती है तो जस्ट कॉल अस, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। All right guys, that was it for the demo class today. I hope to see you inside our training course. Okay guys, thanks a lot.